नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी यूपीपीसीएस प्री के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें टेस्ट नंबर 24 का डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में और उसको कंप्लीट करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये हिस्ट्री से रिलेटेड है आपका। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सी प्लेस थी, वो कौन सा स्थान था जहां से मवेशियों को चराने के जो प्रमाण है वो प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है इसी के अंदर सेकंड पार्ट जो है कि किस स्थान से सामूहिक रूप से भोजन तैयार करने और दावत के प्रमाण प्राप्त किए गए हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो मस्की है, ब्रह्मगिरी है और जो पिक्कलीहल है, यहां से मवेशियों को चराने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जबकि ये पूछ रहा है नहीं हुए हैं। तो जो गुफ कराल है डी ऑप्शन में, ये सही हो गया। तो आंसर आपको वैसे भी मिल गया यहां से, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका कि कौन से स्थान से जो है आपको, जैसे वहां पर कोई पार्टी वगैरह, फीस्टिंग वगैरह, दावत के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं, तो वहां पर सामूहिक रूप से भोजन भी तैयार किया गया रहा होगा। तो वो जगह कौन सी है आपकी, तो वो आपकी बुढ़ीहल है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसके दौरान जो आपका इंपोर्ट वगैरह होता था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और मैच द फॉलोइंग करना है हमको सही विकल्प के साथ। तो सबसे पहले जो लापिस लाजुली लिखा गया है, ये कहां से आयात किया जाता था, तो अफगानिस्तान से। ठीक है। मणि वगैरह भी इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो जेड है आपका, वो कहां से किया जाता था, तो पामीर से किया जाता था। ठीक है। जो आपका जेड है वो आपका कहां से किया जाता था, पामीर से किया जाता था। ठीक है। और उसके बाद जो आपका सेल खेड़ी है वो आपका कहां से किया जाता था, तापी छाया से। तो ये आपका बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सही है। खुरासान लिख दिया यहां पर, ये गलत है आपका। ठीक है। वो पामीर से किया जाता था। तो सेकंड को एलिमिनेट कर दीजिए आप लोग, और फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है। एक तो एक तरफ आपका एक्सकवेशन साइट्स दी गई है और उससे रिलेटेड आपकी रिवर्स दी गई है। तो हड़प्पा है। ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे से संबंधित है, वो आपका सारी सभ्यताएं जो है नदी के किनारे ही है। ठीक है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है आपकी वो रावी नदी के किनारे थी। ठीक है। कालीबंगन, ठीक है, राजस्थान वाला पार्ट है आपका, घग्गर नदी होगा। आलमगीरपुर यूपी वाला एरिया है आपका, वो आज की डेट में मतलब हिंडन हो गई नदी वो। अब बनावली जो है आपका, ठीक है, वो रंगोई नदी है। ठीक है। तो आप इस हिसाब से इसको मिला लेंगे, 3214 हो जाएगा जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है ऑड जो भी ऑप्शन है आपका उसको इसमें से विकल्प के रूप में उसको क्या करना है, हमको चयनित करना है। ठीक है। ऑड जो होगा उसको, तो ये किससे रिलेटेड है आपका, ग्रह सूत्रा से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, जो आपका उपनयन है ना, जनेऊ संस्कार उपनयन जिसको बोला जाता है। तो ये आपका दीक्षा संस्कार लिखा गया है, जो पहला लिखा गया है आपका। ठीक है। दूसरा जो इसमें लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, विवाह, शादी। ठीक है। उसके बाद कल्प लिखा गया है। ठीक है। और कल्प से रिलेटेड क्या लिखा है इन्होंने, संस्कार लिखा हुआ है। जबकि आपको पता है कि 16 संस्कारों की बात होती है। ठीक है। और वो संपूर्ण ग्रह सूत्रों से रिलेटेड है, उसमें जीवन की अवस्थाओं का मतलब वर्णन किया गया है ना। जैसे 25 साल तक, 25 से 50, 50 से 75, ऐसा माना जाता था कि 100 वर्ष का जीवन उस समय इस तरीके से माना गया था। ठीक है। तो ये कल्प जो है संस्कार लिखा गया। उसके बाद अंत्येष्टि जो है वो आपका दाह संस्कार होता है ना, जो अंतिम संस्कार है, 16 संस्कार हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो ए, बी और डी ये तो बिल्कुल सेम है। ये जो ऑड वन है जो गलत है वो आपका सी हो जाएगा, जो कि क्या दिया गया है, कल्प का संस्कार नहीं। वो तो संस्कार तो सारे, ये संस्कार की ही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ये ऑड वन हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हमको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ वेदों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ उनकी शाखाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। अब कौथुम की आप बात करेंगे तो कौथुम किसका है, सामवेद का है। किसका है, सामवेद का। सी का हो गया 1। देखिए जरा कहां पर दिया है, 2 ऑप्शन में दिया है ना, तो 2 तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अब उसके बाद
जो है शाकाल शाखा जो लिखा हुआ है, शाकाल शाखा जो लिखा गया है वो किससे रिलेटेड है बताइए? वो ऋग्वेद से रिलेटेड है। ठीक है, वो ऋग्वेद से रिलेटेड है। अब देखिए सी का 1 और डी का 2, डी का 1 और डी का 2 केवल किस ऑप्शन में दिया है? डी में दिया है। तो आंसर आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? पेपलाद से रिलेटेड है। और यजुर्वेद जो रिलेटेड है वो मध्यादिन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो है आपके उपनिषद में जो 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जिसकी बात कर रहे थे अभी अपन लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, तो किस उपनिषद में किया गया है? उपनिषद के अंतर्गत भी बाइफर्केशन है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये आपका। ठीक है, और ये जो है आपका आपकी जाबाल उपनिषद बोलते हैं इसको, जाबाल उपनिषद भी बोला जाता है। तो ये जो है आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प का चयन करना हमको, करेक्ट ऑप्शन का। ठीक है, तो एक तरफ सूर्यसेन लिखा गया है, एक तरफ तक्षशिला है। ठीक है, गांधार के सामने पोतली, कंबोज के सामने मथुरा और अश्वाक के सामने पुंछ लिखा गया है। ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग करना है हमको इसमें। अब देखिए सूर्यसेन किससे रिलेटेड थे? मथुरा से रिलेटेड थे। ठीक है ना, गांधार जो है वो तक्षशिला हो जाएगा, कंबोज जो है आपका वो पुंछ और अश्वाक जो है आपका पोतली से रिलेटेड हो जाएगा। ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया था, आंसर आप इजीली रिकॉग्नाइज कर जाते है ना। इसका जो आंसर है आपका देखिए सूर्यसेन का मतलब ए का जो 3rd है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में अगर कुछ भी निकल जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी गलत चीजें यहां पर नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, तो सूर्यसेन किससे रिलेटेड है? मथुरा से। तो ए का 3 जो है केवल एक ऑप्शन में है, किसमें? बी में। तो आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा, है ना। 3, 1, 4, 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड सही विकल्प का चयन करना है। की टर्म लिखी गई है यहां पर और मीनिंग्स लिखी गई है। चैत्य और विहार, है ना, दोनों के बारे में सुना होगा आपने। तो जो पूजा स्थल होता था, जो प्रार्थना कक्ष वगैरह होता था, उसको चैत्य बोलते थे। ठीक है ना, विहार जहां पर वो निवास करते थे भिक्षु वगैरह। उसके बाद जो दूसरा लिखा गया भिक्षु, है ना, जिसको भिक्षु या भिक्षु बोलते हैं आप लोग, तो सन्यासियों का संघ जो दूसरा लिखा गया है। ठीक है ना, इसके बाद बिल्कुल दोनों बिल्कुल सही है की टर्म्स। तीसरा जो लिखा गया है थेरी गाथा जो है, इसको लिखा है इन्होंने वर्सेस ऑफ एल्डर मॉन्क्स। ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब क्या है आपका, जो ये आपका थेरा गाथा लिखा गया है, ठीक है ना, इसमें जो की टर्म्स की बात की जा रही है, तो इसके हिसाब से ये जो लिखा गया है आपका, ये आपका क्या है, मुख्य अर्थ शब्दों के जो अर्थ से ये संदर्भित होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या है आपका, एक ऐसा मतलब वर्सेस है जो एल्डर नन्स का है, जो वुमेन्स जो एनलाइटमेंट जिनका हो जाता है ना, तो उनकी जो है वहां पर उनके जो भी पोएम्स वगैरह थे उनका संकलन है ना। तो इसको जो ट्रांसलेट करते हैं वर्सेस ऑफ द एल्डर नन्स बोला जाता है इसको। ठीक है ना, और यहां पर मॉन्क्स लिखा गया था, इसलिए 3rd वन जो है आपका गलत है आपका। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और 1, 2 आपका सही था, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसे पूछा जा रहा है कि जो बादामी के जो आपके पश्चिमी चालुक्य शासक थे, जो रूलर्स थे, उनको यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको क्या करना है, उनको व्यवस्थित करना है उनके शासन काल के आधार पे, उनके रेजीम के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले कीर्तिवर्मन फर्स्ट का नाम दिया गया, फिर मंगलेश है, फिर विजयादित्य है आपके। ठीक है ना, तो इसमें आप देखेंगे तो जो कीर्तिवर्मन फर्स्ट है आपके, इनका अगर शासन काल देखेंगे तो 566 से 598, ठीक है ना, ठीक है, सेंचुरी जो है आप बोलते हैं, सी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपके मंगलेश लिखा गया है, ये आपके 598 से लेके 609 सी तक हैं ये आपके। उसके बाद विजयादित्य जो है आपके, वो आपके 696 से लेके 733 है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधा सीधा है, मतलब 1, 2, 3 आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट कर देंगे और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को यहां पर क्या करना है, पिक करना है। तो पहला जो लिखा गया है यहां पर स्टेटमेंट कि हरिवर्मन मौखरी जो थे, उन्होंने महाराजा की जो टाइटल थी उसको धारण किया था। ठीक है ना, जो पहला यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये जो ईशान वर्मन थे, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, ये भी ठीक है। लास्ट वन जो अवंती वर्मन है, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि जो टाइटल थी उसको धारण किया था। तीनों सही है और इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो प्रतिहार डायनेस्टी थी, उसके जो रूलर्स थे आपके, उनको यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिम, जो उनके शासनकाल के हिसाब से। तो वत्सराज है, मिहिर भोज है आपके,
ठीक है ना, महेंद्र पाल हैं और यशपाल हैं आपके। ठीक है, वत्स राजडी का टाइम देखेंगे आप तो 780 से 800 ईसा है। ठीक है ना, उसके बाद मिहिर भोज की बात करेंगे आप तो ये आपके 836 से लेके 885 सी है आपके। महेंद्र पाल जी जो है वो 885 से आपके 910 है। ठीक है, और यहां पर यशपाल जी जो है आपके वो 1024 से 1036 का टाइम है इनका। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ बिल्कुल लाइन से दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका भी जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए कहां पर दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपका सी में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ए में नहीं है, ए में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो आपके कृष्णा थर्ड थे, ठीक है, उनसे संदर्भित यहां पर स्टेटमेंट बताए गए हैं और उनमें से हमको करेक्ट वन को पिक करना है। ठीक है, पहला जो लिखा गया है, ही हैड गॉट अ न्यू कैपिटल सिटी, जिसको क्या बोला, मान्य खेत का इन्होंने निर्माण करवाया था, एक नई राजधानी का। ठीक है, पहला जो लिखा गया है। इसके बाद ये गलत है आपका। ठीक है, ये जो नई राजधानी मान्य खेत बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो अमोघ वर्ष फर्स्ट थे आपके। ठीक है, और जो है इसके बाद जो नेक्स्ट वन लिखा गया है आपका कि इन्होंने वीर नारायण की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्या किया था, इन्होंने वीर नारायण की उपाधि इनसे संदर्भित नहीं है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इन्होंने कविराज मार्ग जो प्रारंभिक कन्नड़ काव्य और संस्कृत में जो प्रश्नोत्तर है, जो आपकी रत्न मल्लिका लिखी है ना, जो कि आपका बहुत ही एक लैंडमार्क जो है आपका, मतलब राइटिंग का एक एग्जाम्पल माना जाता है उसको। ठीक है ना, तो ये जो है आपका, ये जो तीनों सेंटेंस है आपके वो किससे रिलेटेड है, तीनों के तीनों ये अमोघ वर्ष फर्स्ट है आपके। ठीक है, और ये जो है इसके बाद जो लिखा गया है कि इन्हें दक्षिण का अशोक कहा जाता था। ठीक है ना, इन्हें दक्षिण का अशोक कहा जाता था। तो देखिए विकल्प सही पूछा जा रहा है। ठीक है ना, और ये जितने भी आपके यहां पर सेंटेंस लिखा गया है ये सब के सब किससे रिलेटेड है, अमोघ वर्ष फर्स्ट से। ठीक है ना, ये आपके कृष्णा थर्ड से रिलेटेड नहीं है, तो कोई भी आपका स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब किसकी विशेषताएं के बारे में बात कर रहे हैं, एक अमोघ वर्ष फर्स्ट है, ये आपके कृष्णा थर्ड नहीं है, तो आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सही को हमको पिक करना था, कोई भी सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो आपका तक्कोलम का युद्ध हुआ था उसके बारे में पूछा गया है कि ये कब लड़ा गया था, जो तक्कोलम का युद्ध है, तो ये 949 जो आपकी ईसा है, सी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो तब लड़ा गया था। और इसके बाद ये पूछा गया है कि जो कांची और तंजाई है ना, उनके योद्धा की उपाधि किसको दी गई थी, है ना, whom had the title of conqueror of कांची एंड तंजाई, किसको दिया गया था ये आपका, तो ये जो है आपके कृष्णा थर्ड को दिया गया था। ठीक है ना, कृष्णा थर्ड को दिया गया था 949 और कृष्णा थर्ड जो है बी ऑप्शन में, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें चोल जो इकोनॉमी थी, ठीक है ना, चोलों का जो आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो ग्रामीण प्रशासन था, वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था, है ना, उसके स्पेसिफिक फीचर से पढ़ा जाता है हम जब डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो चोल की जो इकोनॉमी थी उसमें जो कुछ की टर्म्स का यूज किया जाता था उससे रिलेटेड है ये आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, और इसको हम देखेंगे यहां पर सही विकल्पों के साथ उसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहां पर जो कदमई लिखा है, अंतरयम लिखा है, धर्मासन और जो आपका कम्मनछेरी लिखा हुआ है। कम्मनछेरी जो है आपका वो जो शिल्पकार होते थे, ठीक है ना, आर्टिसंस वगैरह होते थे, उनका रेसिडेंशियल क्वार्टर को बोला जाता था, उनका जो रिहायशी आवास होता था उसको बोला जाता था क्या, कम्मनछेरी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में केवल एक जगह लिखा हुआ है, सी में डी का थर्ड, और आंसर आपका यहीं से रिकॉग्नाइज हो जाता, जो कि आपका क्या होगा बताइए, सी हो जाएगा आपका आंसर। कि क्या होगा यहां पर, जो कम्मनछेरी है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका शिल्पकारों के जो आपके रिहायशी आवास थे उनको बोला जाता था। उसके बाद देखिए कदमई की बात करेंगे हम, तो कदमई क्या था, वस्तु के रूप में भूमि राजस्व एकत्र करना, है ना, उसको बोला जाता था। ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड इन काइंड, है ना, जो आपका मतलब एक तरीके का क्या हो गया, रेवेन्यू सिस्टम हो गया ये आपका। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1 हो जाएगा। ए का क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है ना, डी का क्या हो गया आपका थर्ड हो गया आपका। उसके बाद बी अंतरयम जो लिखा गया है वो क्या है आपका, जो रेवेन्यू होता था आपका, ग्रामीण कर होता था, उसको नगदी के रूप में जारी किया जाता था। ठीक है ना, मतलब कैश फॉर्म में। तो ये क्या हो गया आपका, ये अंतरयम हो गया। तो बी का क्या हो गया आपका, बी का आपका हो गया 4 हो गया। ठीक है, और सी जो है धर्मासन जो है एक ही बच गया आपका,
जो आपका न्याय का शाही दरबार हुआ करता था। तो सी का 2 हो गया आपका। तो ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, डी का आपका 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, ए हो जाएगा। मैंने आपको सारी की सारी चीजें जो है यहां पर एलोबरेट कर दी है, डिकोड कर दी है, आप देख जाइएगा। जैसे कम्मन छेरी जो लिखा गया था आपका, वो क्या था आपका डी का 3 जो है एक ही ऑप्शन में था यहां पर, है ना। तो वैसे भी आप रिकॉग्नाइज कर जाते हैं। ऐसे जो टफ क्वेश्चंस आते हैं वो एक आख ही, मतलब आपको एक चीज 2 फैक्ट भी पता हो तो आप आराम से उसको रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको मैच द फॉलोइंग करना है। और यहां पर करकोटा राजवंश है, जो कारकोट भी बोला जाता है, उत्पला डायनेस्टी है, और जो आपका यशस्करा है, और हिंदू शाही जो आपके राजवंश है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रानी दिद्दा, है ना। ये आपको पता होगा कि किससे रिलेटेड है, कश्मीर साइड से रिलेटेड है। ठीक है ना, इनका नाम जो है वुमेन्स के ऊपर जब हम ऐसे वगैरह भी लिखते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट में या कुछ भी, तो वहां पर इस तरीके के नामों का हम उल्लेख करते हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपका। ठीक है, तो रानी दिद्दा जो है वो आपकी किस वंश से रिलेटेड थी, हाँ, तो ये आपकी यशस्करा। ठीक है, अगर कारकोट की बात करें तो ललितादित्य जो लिखे गए हैं वो है। तो एक आपका क्या हो गया 2 हो गया, एक ही देखिए एक ही ऑप्शन में है ए का 2, आंसर आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता सी। ठीक है ना, उत्पल वंश की बात करें तो शंकर वर्मन है आपके। यशस्करा की बात करें हम तो रानी दिद्दा है ना। और हिंदू शाही जो राजवंश है आपका, उनसे रिलेटेड है आपके त्रिलोचन पाल। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये आपका। इसके बाद यहां पर जो भी आपके मुस्लिम रूलर्स थे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनके जो शासनकाल है उनके आधार पर यहां पर हमको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले अलाउद्दीन मसूद शाह है, फिर बहराम शाह की बात किया जा रहा है, फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद की बात किया जा रहा है। बहराम शाह की बात करें तो ये 1240 से 42 है ना, मतलब आपको पता ही होगा, है ना, रजिया सुल्ताना, है ना, इल्तुतमिश, और उसके बाद का ये रजीम है। तो बहराम शाह है 1240 से 42। अलाउद्दीन जो मसूद शाह की बात की जा रही है यहां पर, इनका जो कार्यकाल है वो 1242 से 46 है, और नासिरुद्दीन महमूद जो है वो 1246 से क्या है आपके 65 तक है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप इसको व्यवस्थित कर लिए तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा आपका, जो कहां पर दिया गया बी में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि जो यहां पर जितने भी क्वेश्चन है ये इसलिए पुट किए गए हैं कि डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जो है पूरी की पूरी हिस्ट्री में जो है एक रोड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये रूलर है ना कब आए और इनका शासनकाल कब हुआ। इसके लिए आप एक जो है अपना नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा, है ना। खलीफा किसने खुद को क्या किया था, घोषित किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से ये जो है आपका स्टार्ट होता है रेजीम, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको कौन सा वंश बोला जाता है ना। गुलाम वंश के अलावा जो उपयुक्त नाम है वो बताइएगा यहां पर। ठीक है ना, तो किसने खुद को खलीफा घोषित किया, तो ये आपके कौन थे जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था, आप बता सकते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थे उन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था, वो यहां पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। और अल वासिक बिल्लाह की उपाधि भी धारण की थी, वो कौन थे, तो वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको घटने के जो ईयर हैं उनके आधार पर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है। पहले बैटल ऑफ एम्बर लिखा है, ट्रीटी ऑफ सालबाई और ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब देखिए सालबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 1782 का रेजीम है ये आपका। ठीक है, लाहौर की संधि की बात करें तो 1846 है, और एम्बर का जो युद्ध है वो आपका 1749 है ना। एक्सला शापेल वगैरह भी सुन रहे होंगे। अब यहीं से जो है जो बाहर की फॉरेन की जो भी पावर्स थी जो भारत में क्या कर रही थी, फ्रेंच हो, है ना, अपनी जो ये ब्रिटिशर्स हैं, ये आपस में क्या भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध चल रहा था। उसी के दौरान ये एम्बर का भी युद्ध देखा जाता है जो 1749 है। तो अब यहां पर आप क्या यहां पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा थर्ड, सेकंड और फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है जो भी घटनाएं हैं उनको यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको सेट करना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड बता रहे हैं, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं, है ना। शिमला समझौता आपको पता ही होगा कि 1945 सी राजगोपालाचारी
कारी जो फॉर्मूला आया था आपका सी, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस है आपकी, है ना, फिर उसके बाद क्या होगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान आएगा, है ना, तो लास्ट का पार्ट है ये आपका, और लास्ट में इन्होंने जो दिया है सी राजगोपालाचारी प्रेजेंटेड द CR फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सी राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला है वो 1944 का है, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है आपकी 1942 की है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो आपका अंत हुआ है, ठीक है ना, वो आप देखेंगे कि देखिए 42 में क्या हुआ था, आपको पता है न्यूक्लियर अटैक किया इन्होंने जापान में, यूएस ने, है ना, तो ये 45 है आपका। तो सेकंड, थर्ड और क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है। जून 3 प्लान वॉज अनाउंस्ड, ठीक, ये क्या है आपका, ये इसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं हम। 3 जून 1947 है आपका। सुभाष चंद्र बोस जी का भारत से पलायन, ये तो बताइए कि ये तो बहुत पहले आपको पता है कि 1937-38 में जो है क्राइसिस चल रहा था, है ना, आप हरिपुरा और त्रिपुरी संकट सुनते हैं, उसके बाद फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो ये तो पहले की घटना हो गई आपकी, है ना। तो ये 1940-41 जो है 1941 है, ये 1947 है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका जो 51st सेशन हुआ था एनुअल, उसके अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस जी का चयन, तो ये कब है आपका, 1938 था, ठीक है ना, यहीं से फिर त्रिपुरी संकट स्टार्ट होता है। तो आप इस हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लीजिए। तो थर्ड, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका सेकंड, उसके बाद 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर यहां पर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो लॉर्ड विलिंगटन थे, है ना, विलिंगटन जो है आपके, लॉर्ड विलिंगटन जो है उनके शासनकाल के संदर्भ में ऑड जो भी ऑप्शन है उसको पिक करना है। पहला ये कि बर्मा को सेपरेट किया गया, कहां से, भारत से, ठीक है ना, और दूसरा जो लिखा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन जो भी आपका किसान सभा थी, ठीक है, वो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, ये 1936 की बात है, ठीक है ना। बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ये आपको पता है। 1935 का एक्ट भी आया था, ये 1935 की बात है, ये 1936 से आपका। थर्ड जो आपकी गोलमेज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है आपका, वो 1932 का है, ठीक है ना। उसके बाद जो फर्स्ट जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसका जो आपका बाइकॉट किया गया था, वो कब किया गया था बताइए, वो 1930s का है ना। तो ये जो है, ये जो डी ऑप्शन में लिखा गया है, ये आपका विलिंगटन के संदर्भ में गलत है, ये ऑड वन है, बाकी जो है तीनों वो बिल्कुल ठीक है। तो अपने को ऑड वन ही यहां पर रिकॉग्नाइज करना था, आंसर जो हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको लॉर्ड इरविन से संदर्भित उनके शासनकाल की कौन सी ऐसी घटनाएं जो संबंधित नहीं थी, उसको यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला, दीपावली जो आपका डिक्लेरेशन था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सस्पेंशन ऑफ जो आपका क्या है, सीडीएम है, जो सिविल डिसोबीडियंट जो आपका क्या है, मूवमेंट है गांधी जी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जो आपका साइमन कमीशन था उसकी भारत यात्रा, ठीक है ना। तो कौन सी घटना जो है इनके शासनकाल से संदर्भित नहीं है, तो सभी की सभी है ना। देखिए यहां पर सभी के सभी हो जाएंगे, इसमें कि कोई भी नहीं होगा, आप बताइए। तो यहां पर जो है अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो है यहां पर शासनकाल से संदर्भित होगा कि नहीं होगा। तो जब सारी की सारी घटनाएं उन्हीं के शासनकाल से संदर्भित है, तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, आप लोग देख जाइएगा इसको, ठीक है। लास्ट टेस्ट में भी जो है ये घटना की बात किया था हमने, ठीक है। तो रेजिम आपको पता होगा, तो 26 से 31 के बीच में है, और उसी के दौरान ये सारी घटनाएं भी हैं आपकी, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, ध्यान से देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी आपका ऑड यहां पर ऑप्शन हो उसको हमको यहां पर पिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लिखा गया है, स्वामी जो श्रद्धानंद थे, उनका जो मर्डर लिखा गया है 1926 लिखा गया है, ठीक है ना, 1926 लिखा गया है। और इसके बाद जो लिखा गया है रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 है। और एसपी सिन्हा जी को जो बिहार के गवर्नर के रूप में नियुक्ति दी गई थी, वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें गवर्नर बनाया गया था। देखिए अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो जो ये तीन घटनाएं हैं, ये किस गवर्नर के दौरान है, किस मतलब लॉर्ड जो है आपके कौन है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम की घटनाएं, ठीक है। लेकिन जो ये स्वामी श्रद्धानंद जी की जो हत्या हुई है वो रीडिंग के टाइम पे हुआ है, लॉर्ड रीडिंग 1926 की घटना है। तो ये ऑड वन है आपका, तो यही आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको ऑड जो भी आपका ऑप्शन है उसको यहां पर पिक करना है। सबसे पहले मॉन्टेग्यू का जो अगस्त का डिक्लेरेशन था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है, 18 में वो एक्ट आएगा आपका, है ना। 9 और 19 आपको पता होगा, 17-18 में घोषणा है ना, 9 फिर 1919 का एक्ट, फिर 1935 का एक्ट।
उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा गया यहां पर कि जो भी आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें रिफॉर्म के लिए एक कमीशन बनाया गया था, सैडलर कमीशन, 1918 लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद ये जो लिखा गया है ना, ये भी 1917 की घटना है और यही गलत है आपका यहां पर। ठीक है, उसके बाद जो मदन मोहन मालवीय जी ने जो हिंदू महासभा की स्थापना की थी 1915, बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम गांधी जी के द्वारा, तो 1916, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऑड वन क्या हो गया, ये गलत लिखा गया आपका। सैडलर कमीशन की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो 1917 है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका, ये गलत है, ऑड वन यही है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको ये बताना है कि कौन सी ऐसी जो घटनाएं हैं जो एक ही वर्ष से संदर्भित हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो तिब्बत में यंग हस्बैंड जो आपका मिशन था, ठीक है ना, वो लिखा गया है, 1904 की घटना है ये आपकी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा लिखा गया है जो एंशिएंट मोन्यूमेंट्स का प्रिजर्वेशन का एक्ट था, ठीक है ना, वो भी आपका 1904 से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट लिखा गया है यहां पर जो आपका, जिसको आप अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कमीशन की बात की जा रही है, ये कब से रिलेटेड है आपका, तो ये 1902 से रिलेटेड है। तो दो घटनाएं आपकी एक ही ईयर की, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगी, आपका आंसर यहां पर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हमको क्या करना है, जो भी हमारा विषम विकल्प है उसका चयन करना है। तो बैटल ऑफ तालेगांव लिखा गया है यहां पर सबसे पहले, ये 1776 है, बिल्कुल ठीक है। एक्सला शापेल की जो आपकी संधि होती है उसके बारे में यहां पर लिखा गया है ना, तो ये 1748 है, बिल्कुल ठीक है। भैरववाल की जो आपकी संधि लिखा गया है यहां पर, ये क्या लिखा गया है, 1846, ये भी ठीक है। लेकिन जो यहां पर लिखा गया है आपका क्या, जो पुरंदर की संधि, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपकी, ये 1776 है। क्या है आपकी, 1776 है, ना कि 78, और यही गलत है और विषम विकल्प यही होगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी दो घटनाएं हैं जो एक ही वर्ष से संदर्भित हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहां पर, बैटल ऑफ जो आपके क्या थे, मुदक, है ना, मुदकों का जो युद्ध है आपका। फिर दूसरा बैटल ऑफ गन्स, तीसरा जो है बैटल ऑफ फिरोजपुर और ट्रीटी ऑफ लाहौर लिखा गया है यहां पर। ठीक है, तो जो मुदकों का युद्ध है ये आपका 1845 है। ठीक है, बंदूकों का जो युद्ध है 1846 है आपका। फिरोजपुर का जो आपका बैटल है वो कब का है आपका, वो 1845 है। और लाहौर की संधि अभी हमने देखा था कि ये 1846 है। ठीक है, तो कौन सी घटनाएं जो है वो आपकी एक ही वर्ष में से संदर्भित है, आप बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से, तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा आपका इसमें आंसर। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है ना, जो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखेंगे हम लोग, सही विकल्प का चयन करना है हमको। इसमें पहला जो स्टेटमेंट यहां पर फ्रेम किया गया है उसमें लिखा गया है कि जो स्वामी नारायण संप्रदाय है उसकी संस्था जो भी स्थापना हुई थी उनकी, वो बंबई में की गई थी। कहां की गई थी, बंबई में, बिल्कुल गलत है ये आपका, गुजरात में की गई थी। कहां की गई थी, गुजरात में की गई थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने लिखा मद्रास में, बिल्कुल गलत है भैया, ये आपका कहां से रिलेटेड है, कलकत्ता से रिलेटेड है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा जो धर्म सभा की स्थापना है इन्होंने बोला कि 1828 में कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता में ही की गई थी, लेकिन ईयर गलत है, ये आपका 1830 है। तो तीनों के तीनों गलत है और पूछ रहे हैं कि सही कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसके हिसाब से उनकी स्थापना जिस वर्ष के आधार पर हुई थी उस हिसाब से हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको यहां पर अरेंज करना है। सबसे पहले राधा स्वामी मूवमेंट है जो लिखा गया है यहां पर। दूसरा जो लिखा गया है, देखिए राधा स्वामी जो आपका मूवमेंट है ना, ये रिलेटेड है आपका 1861 से। ठीक है ना, उसके बाद जो दूसरा लिखा गया है स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक जो सोसाइटी आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1848 है ये आपकी। और परमहंस मंडली ये आपका 1849 का है। तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए, तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट हो जाएगा आपका, जो कि आपका दिया गया है ए ऑप्शन में, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ऑड वन को हमको यहां पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ऑड आपका यहां पर विकल्प है उसको। तो सबसे पहले दक्कन एजुकेशन सोसाइटी लिखा गया है पुणे, बिल्कुल ठीक है आपका, 1884 है आपका। दूसरा जो सेवा सदन है वो भी बॉम्बे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है आपका वो अहमदाबाद लिखा गया है यहां पर। ठीक है, ये जो है आपका बंबई से रिलेटेड है। ठीक है ना, अहमदाबाद नहीं, 1887 की बात है ये आपकी। ठीक है, इसके बाद जो आपका देव समाज लिखा गया है ये लाहौर से रिलेटेड है। ठीक है ना, देव समाज जो है आपका लाहौर से रिलेटेड है, 1887। तो ये जो है आपका ये बॉम्बे से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, अहमदाबाद, इसलिए ये जो है आपका ऑड वन हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को हमको यहां पर पिक करना है। सबसे पहले इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की बात की जा रही है
है ना, केशव चंद्र सेन लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। तो जो यहां पर देखिए गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो यहां पर केशव चंद्र सेन रिलेटेड थे आपके, ठीक है ना, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से, ठीक। तो ये तो सही है। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग। भारत स्त्री जो आपकी मंडल है उनसे रिलेटेड थी आपकी सरला बाला जो आपकी देवी चौधरानी थी। इसके बाद जो सोशल सर्विस लीग है ये नारायण मल्हार जोशी से। तो चारों के चारों सही है, यहां पर गलत कोई विकल्प है ही नहीं यहां पर, ठीक है ना। तो आप देख जाइएगा यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, गलत विकल्प कोई है ही नहीं इसमें, नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, जो कि नहीं दिया गया है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, और इसमें भी हमको ऑड जो भी आपका ऑप्शन है उसको यहां पर चयनित करना है हमको, है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड है ये आपका। 1890 एक तरफ ईयर दिया गया है, एक तरफ प्रेसिडेंट के नाम दिया गया कि कब उनको किसने चेयर किया। राष्ट्रपति नहीं है ये, आपके सेशन को चेयर करने वाले हैं, समझिएगा ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो 1890 की सेशन की बात है, 93 की, 95 की और 98 की बात है। देखिए 90 में जो आपके चेयर किया था जिन्होंने, वो फिरोज शाह मेहता है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है आपका। 1893 की बात करें तो ये आपको पता है गणेश उत्सव वगैरह और ये सब चल रहा था, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था इनको चेयर। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और यहां लाल मोहन घोष लिखा गया है, यही आपका ऑड वन होगा, यही आपका आंसर होगा, यही जो है आपका गलत होगा। 1895 की बात करें तो एसएन बनर्जी हैं, 1898 की बात करें तो आनंद मोहन बोस है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां पर दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, जो ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है इनको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बांधों को, जो आपके डैम्स हैं, उनको हाइट के हिसाब से अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको व्यवस्थित करना है। हीराकुंड डैम है, नागार्जुन सागर है और सरदार सरोवर डैम है यहां पर, ठीक है ना। तो सरदार सरोवर तो अभी न्यूज में भी था काफी, है ना, तो ये 163 मीटर का है, ठीक है। और हीराकुंड की बात करें तो ओनली 61 मीटर है, और नागार्जुन सागर की बात करें तो 124 है। तो अब लगा लीजिए आप उस हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट आ जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछे जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी जो नदी है वो आपकी वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो कावेरी, सुवर्णरेखा, घग्गर और पेन्नेरू, ठीक है ना, पेन्नेरू जो आपकी नदी यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो घग्गर है जो आपकी, ठीक है ना, पहली चीज है ना। ये क्या है? पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं उनमें से एक और नदी है ये आपकी। उसके बाद जो नदी नहीं है पूछ रहे हैं ना, पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ये समझिएगा आप। ये तो कावेरी की बात करें, सुवर्ण रेखा की बात करें और पेन्नेरू की बात करें, है ना, तो ये सब क्या है आपकी पूर्व की ओर बहने, ईस्ट फ्लोइंग है आपकी, है ना। आपको पता होगा कि जो नदियां हैं वो एक तो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और ये जो है आपकी वो अरेबियन सी में। तो ये एस्चुरी वाला कंसेप्ट यहां पर आता है, यहां पर डेल्टा वाला आता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? घग्गर जो है पूर्व की ओर नहीं बहती है। उसके बाद कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो वैगई जो है वो आपकी, वैगई जो है आपकी वो भी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करना है, और एक तरफ फेस्टिवल्स दिए गए हैं और एक तरफ उनके सामने क्या दिया गया है, जो आपका क्या है, मंथ दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ओणम की बात करें हम तो ये अगस्त से रिलेटेड है, पोंगल की बात करें हम तो ये आपका न्यू ईयर से रिलेटेड है, जनवरी से रिलेटेड है, ठीक है। और जो आपका उगादी पर्व है ये आपका मार्च से रिलेटेड है, विशु जो है आपका पर्व वो रिलेटेड है अप्रैल से। इस हिसाब से लगा लीजिए आप। तो बी का आपका क्या हो गया? 4 हो गया। देखिए कहां पर दिया, बी का 4 जो है एक ही ऑप्शन में था, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है हमको। एक तरफ जो है फेस्टिवल्स दिए गए हैं और एक तरफ जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं उन्हीं में से रिलेटेड है आपके स्टेट्स, और वहां के जो भी आर्ट एंड कल्चर का जो स्पेसिफिक फीचर है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सिक्किम की बात करें तो ये आपका रिलेटेड है सागा दाव महोत्सव, है ना, जो सागा दवा भी बोलते हैं इसको, दाव लिखा है, दवा फेस्टिवल है आपका। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल देख जाइएगा आप। एक आपका थर्ड होगा और एक ही ऑप्शन से आपको आंसर भी मिल जाएगा। इसके बाद नागालैंड की बात करें हम तो नागालैंड में जो है मोआत्सु फेस्टिवल मनाया जाता है। मिजोरम की बात करें हम तो जिसको चापा चक्रुत लिखा गया है ना, चापा चारकुट बोलते हैं, चाप चारकुट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो चाप चारकुट फेस्टिवल जो रिलेटेड है आपका वो किससे रिलेटेड है? ये करंट अफेयर्स में भी था आपका, मिजोरम से रिलेटेड है। मणिपुर जो है चवांगकुट जो आपका फेस्टिवल है उससे रिलेटेड है। तो आंसर हमने पहले ही देख लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ ट्राइब्स के नाम दिए गए, एक तरफ स्टेट्स के नाम दिए गए हमको। तो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान, नागालैंड, उड़ीसा। अब देखिए कनिकर ट्राइब, ये भी आपका किसमें थी? न्यूज में थी,
है ना, कनिकरण भी कनिकर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एरिजोना में जो है आपका एक पाइथन वगैरह पकड़ने के लिए जो है इनका नाम आया था, अभी लगभग 2 साल की घटना ही है, इसको करंट अफेयर्स ही बोला जाता है, इसलिए ये ट्राइब जो है आपकी न्यूज में थी। तो ये आपकी तमिलनाडु से रिलेटेड है ना। तो ए का आपका 4 हो जाएगा, देखिए एक ही ऑप्शन में है डी में, आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए उराव, तो बहुत फेमस जनजाति आपकी उराव जो है वो उड़ीसा से रिलेटेड है आपकी, ठीक है ना। और जो मिकिर है, अब देखिए रेंजेस के नाम पे आप देखेंगे कि जैसे मिश्मी है, डाफला है ना, मीजो है, ये सब क्या है, वहां की रेंजेस है ना, श्रृंखलाएं पर्वत की, और उसी के नाम पे जनजातियों के नाम है। तो आप इजीली जो है सी का 1 लगा सकते थे, जो आपका नागालैंड से रिलेटेड है, मिकिर, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वन लिखा गया है यहां पर, क्या लिखा है, डमरिया जनजाति, जो आपकी कहां से रिलेटेड है, ये राजस्थान से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें भी हमको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ आपके रिवर्स के नाम दिए गए, एक तरफ ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए गए, घाघर नदी, सोन नदी, चंबल और कोसी, ठीक है। अब देखिए घाघरा की जो आपकी जो घाघरा रिवर है उसकी आपकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राप्ती है, ठीक है ना। सोन की बात करें हम तो गोपद रिवर है, ठीक है ना। चंबल की बात करें तो चंबल की बेतवा है, ठीक है ना। और कोसी नदी की बात करें तो इसकी जो है बिहार का शोक बोला जाता है इसको, तो ये जो है आपकी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी अरुण नदी है ना। तो ए का आपका क्या हो गया, 2 हो गया, देखिए किस में दिया था, एक ही ऑप्शन में दिया था, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन में हमको ऑड जो भी आपका ऑप्शन है उसको पिक करना है। हुसैन सागर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तेलंगाना लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो आपका क्या है, जो आपका टैमडिल जो आपका लेक लिखा गया है ना, टैमडिल झील बोला जाता है इसको, ये मिजोरम से रिलेटेड है, सिक्किम से नहीं, यही गलत है आपका ऑप्शन, यही ऑड होगा। और जो उमियम झील है आपकी वो मेघालय से रिलेटेड है, और सेस्टम कोट्टा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका केरला से रिलेटेड है, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी के उससे सारी की सारी लेक्स होती हैं, लेकिन बताइएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है सेस्टम कोट्टा, कोई इंपॉर्टेंट साइट से क्या, ये किसी कन्वेंशन के थ्रू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑड 1, वो तमदिल लीक हो जाएगा जो बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें गलत विकल्प का चयन करना है हमको। सबसे पहले नाथुला दर्रे की बात की जा रही है, और बताया जा रहा है कि ये जो पास है ना, ये जो दर्रा है ये चुंबी घाटी से होकर गुजरता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये नाथुला नहीं है, ये जलेपला जो आपका दर्रा है, जलेपला है ना, जो आप सिक्किम जलेपला देखते हैं वो चुंबी घाटी से होकर गुजरता है, तो पहला ही गलत है आपका। उसके बाद जो खारदुंग लाव है ये कनेक्ट करता है लेह और सियाचिन ग्लेशियर को, ठीक है ना। इसके बाद जो अगहिल है ये आपका जो पास है, ये काराकोरम में जो गॉडविन ऑस्टिन है उसके नॉर्थवर्ड मतलब नदन साइड में ये वहां पर सिचुएटेड है। उसके बाद जो लानक ला पास है आपका, ये लद्दाख क्षेत्र में जो अक्साई चीन वाले एरिया है वहां सिचुएटेड है। तो बाकी सब सही है, पहला वाला गलत था, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहले लोकप्रिय गोपीनाथ जो बोरदोलोई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कहां पर है बता रहे हैं, ये आपका लखनऊ में है, जो पहला लिखा गया है यहां पर, ठीक है ना। तो एक बात बताइए कहां पर है, ये गुवाहाटी में है, ठीक है ना, गुवाहाटी में है, लखनऊ में नहीं है ये आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट वन लिखा गया है यहां पर, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है, बिल्कुल ठीक है ये आपका, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आपका, ये इंदौर से रिलेटेड है और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट की बात करें, ये कहां पर है आपका, ये आपका कहां है, पटना में नहीं है, लखनऊ में है। और जो जयप्रकाश नारायण जो आपका एयरपोर्ट है वो आपका किससे रिलेटेड है, पटना से रिलेटेड है। तो सही केवल बी था आपका, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है ना, किसको, जो माउंटेन पीक्स हैं उनकी हाइट के हिसाब से। तो सबसे पहले सोल्टोरो कांगड़ी है, सासेर कांगड़ी है, और उसके बाद जो आपका ममस्तोंग कांगड़ी है उसको लगाना है हमको, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में, आरोही पे लगाना है, सबसे छोटी फिर उससे ऊंची फिर उससे ऊंची। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे ऊंची है ना वो आपकी सोल्टोरो कांगड़ी है, 7742 मीटर है, ठीक है ना, 7742 मीटर है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे जो, अब ये देख लीजिए कि जो ये आपका है आरोही सबसे लास्ट में आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, खुद ही देखिए जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है आपका सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ये किस में आपका डी में है ना, क्योंकि आरोही क्रम में लगाना है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जो सेजर कांगड़ी है 7672 मीटर है, ममस्तोंग जो आपकी कांगड़ी है वो 7516 मीटर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को हमको यहां पर पिक करना है। एक तरफ वॉल्केनोज के नाम है, उसके सामने उनका क्या है, लोकेशन है। मोना लोआ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहां का है आपका, हवाई का है, ठीक है ना, हवाई यूएसए। माउंट रिंजनी जो है आपका, ये लोम्बोक से रिलेटेड है, इंडोनेशिया। माउंट सिसली जो है आपका वो किससे रिलेटेड है बताइए आप जरा, सिडली है ये, ध्यान दीजिएगा, सिसली नहीं है,
है ना, सिसली इटली वाला नहीं है, वो एटना वाला, वो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा आप लोग। ये माउंट सिडले है ना, सिडली बोलते हैं, सिडली। ये रिलेटेड है आपका, किससे रिलेटेड है ये आपका, ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड नहीं है, ये अंटार्कटिका से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यही गलत भी है आपका, यही आंसर भी हो जाएगा आपका यहाँ पर। लास्ट वन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, बियरबर्ग जो लिखा गया है, ये रिलेटेड है आपका जॉन मैन जो जगह है आपकी नॉर्वे से रिलेटेड। तो माउंट सिडली जो है आपका वो रिलेटेड है कहां से, वो रिलेटेड है अंटार्कटिका से, याद रखिएगा। यही गलत है आपका, सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है हमको। एक तरफ कंट्रीज के नेम है, एक तरफ कैपिटल का नाम दिया गया। आर्मेनिया की बात करेंगे आप तो इसकी राजधानी येरेवन है ना, येरेवन बोला जाता है, येरेवन है। उसके बाद बुरुंडी की बात करेंगे तो उसकी जो राजधानी गिटेका है। चिली की जो है राजधानी सैंटियागो है ना। इंपॉर्टेंट पोर्ट साइड भी आप देखते होंगे। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ठीक है ना। तो डी का थर्ड है आपका, देखिए किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि जो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर वो क्या हो जाएगा, यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा राजधानी के हिसाब से तो 1, ठीक है। उसके बाद बुरुंडी का आपका 4, 1 और 4 एक ही ऑप्शन में, ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। फिनलैंड का जो डी का आपका 3 दिया गया है और चिली का आपका सैंटियागो, ए आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो यूएस डॉलर है इज नॉट द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, मतलब किस देश की जो मुद्रा है वो यूएस डॉलर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मार्शल आइलैंड, तो मार्शल आइलैंड किसका है आप खुद बताइए, अमेरिकी डॉलर चलता है। पलाऊ की बात करें तो वहां पर भी जो है अमेरिकी डॉलर चलता है, लेकिन अगर साइप्रस की बात करें हम तो यहां पर यूरो चलता है। क्या चलता है, यूरो चलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद इक्वाडोर जो है वहां पर भी यूएस डॉलर चलता है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें भी ऑड जो भी हमारा विकल्प है उसको चयनित करना है। सबसे पहला युम्बिला जो वाटरफॉल है वो किससे रिलेटेड है, पेरू से रिलेटेड है। जो जेम्स ब्रूस वाटरफॉल है ये आपका कनाडा से रिलेटेड है। टुगेला जो आपका जलप्रपात है साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। लेकिन जो लास्ट में लिखा है अल्फ्रेड जो आपका क्रीक जलप्रपात है, इन्होंने न्यूजीलैंड लिखा है, लेकिन ये आपका कनाडा से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये कनाडा से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यही आंसर हो जाएगा, ऑड वन यही है आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ नदियों के नाम है और एक तरफ बगल में देश के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वोल्गा रिवर की बात करते हैं। अब वोल्गा रिवर वर्ल्ड हिस्ट्री में आप बहुत सुनते होंगे। वोल्गा रिवर जो रिलेटेड है वो आपकी रशिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो ए का आपका 2 हो जाएगा। देखिए एक ही ऑप्शन में, ऐसे जो थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें एक या दो ही अगर आपको फैक्ट्स पता हो 4 में से, है ना, तो भी आप रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। मैकेंजी नदी की बात करें अगर हम तो किससे रिलेटेड है, कनाडा से रिलेटेड है। मरे और डार्लिंग नदी सुनते होंगे आप लोग, तो ये किससे बेसिन है आपका, है ना, तो किससे रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो साल्विन नदी है वो आपके रिलेटेड है चाइना से, ठीक है ना। तो अरेंज कर लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यह बताना है कि नेम द थर्ड लार्जेस्ट शुगर एंड शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये आपका कर्नाटक है। क्या है आपका, कर्नाटक है। उसके बाद जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहद और कुल खाद्यान्न उत्पादक राज्य का नाम, तो बताइए कुल खाद्यान्न लग गया, वैसे ही बता देंगे आप कौन सा है आपका कुल खाद्यान्न उत्पादक राज्य जो है आपका, ये आपका पंजाब है। क्या है, पंजाब है, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा 48 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि ऑड जो भी आपका ऑप्शन है उसको हमको पिक करना है। सबसे पहले फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एरिकनट जो लिखा गया है, एरिकनट जो है आपकी सुपारी जो है उसके उत्पादन में प्रथम किसका स्थान है, तो लिखते हैं कर्नाटक है भैया, है ना। तो ये क्या है आपका, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है बादाम के उत्पादन में फर्स्ट कौन सा है, तो जेएनके है आपका। काजू के उत्पादन में इन्होंने लिखा फर्स्ट क्या है, आंध्र प्रदेश, गलत है भैया, ये आपका महाराष्ट्र है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही ऑड वन हो जाएगा। धनिया के उत्पादन में जो फर्स्ट है आपका वो मध्य प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि भारत का जो सबसे बड़ा इरी जो सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का वो कौन सा है ना। इसमें भी आपकी इरी होता है ना, टसर होता है, ये आप उसकी मतलब बाइफर्केशन पढ़ा होगा आप लोगों ने रेशम में। तो इरी रेशम की बात करें, इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है, तो भैया इसमें इरी रेशम में जो आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका असम है। क्या है आपका, असम है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपका देखिए असम एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर तो इसका डी ही होगा। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा मूंगा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा मूंगा रेशम उत्पादक राज्य की बात करें तो वो भी आपका असम है, ठीक है ना। तो देखिए इस हिसाब से तो जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान किन खनिजों के भंडारण में है ना, रिजर्व की बात करें भंडारण की, ठीक है। तो सिलिमेनाइट लिखा है, रॉक फॉस्फेट लिखा है, माइनर मिनरल्स लिखा हुआ है और पोटाश लिखा गया है,
ठीक है ना। तो सिलीमेनाइट जो है उसके भंडारण में तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, और पोटाश में, किसमें, पोटाश में और सिलीमेनाइट में। तो 1 और 4 इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए जरा। बी हो जाएगा, बी में दिया गया है 1 और 4, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे, और यहां पर जो है हमको जो ऑड जो भी विकल्प है उसका चयन करना है। सबसे पहले लार्जेस्ट जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिप्सम की, राजस्थान, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, सही है क्या, बताइए आप। राजस्थान सबसे बड़ा जिप्सम उत्पादक राज्य राजस्थान। उसके बाद सबसे बड़ा शीशा उत्पादक राज्य जो है वो भी राजस्थान है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश लिखा है इन्होंने। उसके बाद सबसे बड़ा चूना उत्पादक राज्य की बात करें तो वो भी राजस्थान है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो है माइनर जो मिनरल है, लार्जेस्ट माइनर मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वो भी आपका राजस्थान ही है ना। तो केवल एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो ऑड वन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। ऑड मतलब जो आपका 3 विकल्पों से संगत नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, उसके संदर्भ में ये हमको बताना था। तो ऑड वन आपका सही केवल एक है, बाकी 3 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है हमको। सबसे पहले गोबी डेजर्ट लिखा है, ये चाइना और मंगोलिया का एरिया दिया है इन्होंने, ईस्ट एशिया का, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कराकुम जो है आपका डेजर्ट, वो तुर्कमेनिस्तान से रिलेटेड है, तुर्कमेनिस्तान से रिलेटेड है आपका, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका टकला मकान चाइना से रिलेटेड है। उसके बाद जो लास्ट वन लिखा है अटाकामा, ये नॉर्थ अमेरिका लिखा है, बिल्कुल गलत है। और चिली और पेरू ये साउथ अमेरिका से रिलेटेड है, ठीक है। अटाकामा जो डेजर्ट है यही गलत है, आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें करेक्ट ऑप्शन को हमको यहां पर पिक करना है, ठीक है। तो पहला जो है रबी की जो आपकी क्रॉप्स है, जौ, मटर, चना, सरसों जो है आपका, ठीक है आपका। दूसरा जो खरीफ की फसलों की बात करें, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये भी ठीक है आपका। खरीफ में आप देखेंगे राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, है ना, ग्राउंडनट, सोयाबीन तो इसमें लिखा ही हुआ है, तो ये सब आते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका सी बोथ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको ऑड वन को यहां पर रिकॉग्नाइज करना है उनकी कैटेगरी के आधार पर। पहला वेस्ट सुंदरबन, भितरकनिका, गल्फ ऑफ कच्छ और आपका गल्फ ऑफ मन्नार लिखा गया है, ठीक है ना, लिखा गया है यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या है कि जो आपका पश्चिमी सुंदरबन है वो भी समुद्री अभयारण्य है, भितरकनिका जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी जो भी है वो भी मरीन आपका नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की बात की जा रही, तो सिर्फ ये जो है आपका जो है ये अभयारण्य है, ठीक है ना। तो ये आपका अलग है, बाकी के सब जो है ये आपके नेशनल पार्क है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा उनकी कैटेगरी के बेस पे, है ना। एनवायरमेंट से रिलेटेड है, आपका ओवरलैप है ज्योग्राफी और जो आपका एनवायरमेंट वाला पोर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर हाउ मेनी बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स आर देयर इन इंडिया, है ना। बायो जो आपके जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या भारत में बात की जाए तो 10 है आपके, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्षेत्र जो है दक्कन का जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो जो सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, आता है। छोटा नागपुर का पठार आएगा, सेंट्रल प्लेट्यू रीजन आएगा, मालाबार जो प्लेन्स है वो नहीं आएगा उसके अंतर्गत, ठीक है ना। बताइएगा ये किस रीजन में आएगा फिर आपका मालाबार वाला रीजन जो है आपका, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, यहां पर कवर करना है सैक्रेड ग्रोव्स, है ना। ये सैक्रेड ग्रोव्स ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का एक हमारे यहाँ क्या है, मतलब ऐसा पुश्तैनी चला आ रहा है ना। कुछ कुछ जनजातियां जो ऐसे ऐसे कुछ कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं जिससे वो एनवायरमेंट को क्या करते हैं, पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं। तो ये गुम्पा वन है, सरना है, देवारा काडू है और आपका कीला लिंगदो है आपका, है ना। तो अगर आप कीला लिंगदो की बात करेंगे तो मेघालय से रिलेटेड है आपका, ठीक है। और यही जो है आपका सही यहां पर देखेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग करना, डी का 4 अगर आप लगा देंगे तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा आपको बी। गुम्पा वन की बात करें तो अरुणाचल से रिलेटेड है, देवारा काडू की बात करें तो ये कर्नाटका से रिलेटेड है, और सरना जो है आपका वो झारखंड से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको ऑड जो भी आपका विकल्प है उसको चयनित करना है, यहां पर हमको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है उसकी। जेएनयू जो आपका जवाहरलाल नेहरू है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू जो आपका जेएलएन मतलब जो है आपके जवाहरलाल नेहरू बोटैनिकल गार्डन जो है उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि ये गैंगटॉक में है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। लॉयड्स जो आपका बोटैनिकल गार्डन है ना, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन आप देखते होंगे उसी के अंतर्गत है ये आपका। तो ये दार्जिलिंग में है आपका, जो दूसरा लिखा गया है आपका, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो मालम पूजा बोटेनिकल गार्डन है आपका, ये कहां पर है आपका,
तो ये आपका पलक्कड़ में है, केरला में। उसके बाद जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो आपका इंडियन बोटानिकल जो आपका गार्डन है वो कहां पर है आपका, तो ये वेस्ट बंगाल में, लेकिन इन्होंने यहां पर कूच बिहार लिखा है, यही आपका गलत है। आंसर आपका डी हो जाएगा, बाकी तीनों सही है ऊपर के, है ना। ऑड हो गया ये आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको पौधों की जो आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उनके संदर्भ में यहां पर ऑड जो भी होगा आपका विकल्प उसको यहां पर हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोटस जो लिखा गया है, कॉर्निक्यूलिटस लिखा गया है, जो ये बोल रहे हैं कि ये आपका तमिलनाडु में, यही गुजरात में, यही आंसर हो जाएगा आपका। बाकी जो एमेंटोटैक्सिस है असम, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सिलोटम जो आपका नुड्डम कर्नाटक से रिलेटेड है। एक्टी नोडफनेलोसनी जो है आपका वो केरला से रिलेटेड है, ठीक है। तो गलत जो है वो ए है, आंसर आपका ए हो जाएगा, बाकी तीन सही है आपके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि जो भी बायो स्फीयर रिजर्व है आपके उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जब उनका एस्टैब्लिशमेंट किया गया उस वर्ष के आधार पर, ठीक है। तो पहला लिखा गया है नीलगिरी जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, ठीक है, जो पहला लिखा गया है ना। तो ये कब से, कौन सा टाइम है आपका, 2000 का टाइम है, ठीक है। और उसके बाद ग्रेट निकोबार जो आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये कब का है आपका, बताइए जरा, ये 2013 का है। और सिमलीपाल की बात करें, उड़ीसा वाला क्षेत्र है आपका, ये 2009 है। तो लगा लीजिए आप, इसको अवरोही क्रम में लगाना है ना। तो सबसे लास्ट में कौन सा हो गया आपका, बताइए, तो ग्रेट निकोबार हो गया। तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम दिए गए और एक तरफ ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है। तो नंदा देवी की बात करें हम, कहां पर है ये भी पूछा जाता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। तो ये 1988 सही है। मानस की बात करें तो ये असम 1989 है। अगस्त्य मलाई की बात करें तो ये आपका 2005 लिखा गया जबकि ये 2001 है, ठीक है। पन्ना की बात करें तो 2011 है, ये लेटेस्ट में से एक है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, ऑड वन आपका सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। असम जो है ओरांग टाइगर रिजर्व, बिल्कुल ठीक है ये आपका, बताइए, बिल्कुल ठीक है आपका, इनकरेक्ट बताना है हमको ऑप्शन। झारखंड में इंद्रावती, इंद्रावती कहां पर है आप बताइए जरा, इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है ना, तो यही गलत हो गया आपका। कर्नाटका जो है आपका डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर जो टाइगर रिजर्व है वो आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बी हो जाएगा, गलत बताना था इसलिए। नेक्स्ट जो है इसमें भी स्थापना वर्ष के आधार पर विषम विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले डाचीगाम है ना, डाचीगाम फेमस भी है, हेमिस भी फेमस है, डाचीगाम भी फेमस है आपका। बताइएगा जरा किस जानवर के लिए फेमस है आपका ये, तो ये 1981 है ये आपका, ठीक है, 1981 है। हेमिस की बात करें तो ये भी आपका 1981 है। इसके बाद जो किश्तवाड़ है ये किससे रिलेटेड है, किस ईयर से, 1980 है आपका। रणथंबोर की बात करें तो 1980 है आपका, ठीक है ना, क्या है आपका, 1980 है आपका, ठीक। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से देख रहे हैं यहां पर, तो आपके तीन जो है वो आपके किश्तवाड़ जो है आपका वो 1981 ही है। ये जो तीन है ना आपके, ये कहां से रिलेटेड है, आपके अपर पार्ट हो गया क्या, जे के लद्दाख वाला पार्ट, तो ये आपके तीनों के तीनों 1981 के हैं। और जो रणथंबोर है वो 1980s का है। तो अलग क्या हो गया आपका, रणथंबोर जो 80 में बनाया गया था, बाकी तीनों जो है 81 के। तो ऑड वन आपका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले भद्रा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बोल रहे हैं कर्नाटक में है, बिल्कुल ठीक है। पलामू की बात करें तो झारखंड से रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोरी सतपुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां से रिलेटेड, बोरी है ना, घाटी भी है, ये एमपी से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन जो लिखा गया है यहां पर कि जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, इन्होंने उड़ीसा लिख दिया, ये राजस्थान से रिलेटेड है, यही गलत है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमको विषम विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले उड़ीसा जो है मयूरभंज जो आपका एलिफेंट रिजर्व है, ठीक, जो पहला लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा छत्तीसगढ़ लेमरू जो आपका एलिफेंट रिजर्व है, यह भी ठीक है। असम की बात करें अगर, मतलब मध्य प्रदेश यहां पर लिखा गया है मतलब सोनितपुर जो हाथी अभ्यारण्य, ये रिलेटेड आपका एमपी लिखा है, लेकिन ये है आपका रिलेटेड असम से, ठीक है ना, असम से रिलेटेड है आपका, यही गलत है आपका। झारखंड जो है सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य, बिल्कुल ठीक है। तो ऑड वन बताना था, जो सी है आपका जो आपका सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, ये असम से रिलेटेड है, ठीक है, यहां पर एमपी लिखा है इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो ये आपके एक्सटेंशन किया गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का एससी और एसटीज के लिए, और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है एंग्लो इंडियंस का लोकसभा में, है ना, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 10 years, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इट, है ना। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा इस
संदर्भ का प्रयोग किया गया था। तो ये आपका 1999 की बात है और ये आपका 79th अमेंडमेंट है। ठीक है, 79th अमेंडमेंट था। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा और विधानसभा में क्या किया गया था, यहां पर एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था और उनके रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ाया गया था 2010 तक के लिए। ये 79th है आपका अमेंडमेंट, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अभी ये न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन पुट किया गया है यहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जो 9th शेड्यूल है उसमें विभिन्न राज्यों के 55 जो आपके भूमि सुधार अधिनियम थे उनको शामिल किया गया था। हाँ, किसके द्वारा किया गया था, तो 66th अमेंडमेंट था 1990 का ये आपका। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को हमको पिक करना है। ये स्पेशल प्रोविजंस वाले जो आपके स्टेट्स हैं उनसे बनाया गया है ये क्वेश्चन। आर्टिकल 371A की बात करें, ये महाराष्ट्र और गुजरात के जो आपके स्टेट्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। पहला बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा जो 371E लिखा गया है, इन्होंने यहां पर लिखा है कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, तो ये ई नहीं है, ये आपका 371D है। बताइए कि जरा ई में क्या है, कुछ है या नहीं है, है ना। तो दूसरा गलत है आपका, गलत ही बताना था, तो ओनली सेकंड बी हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बाद जो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यहां पर 371E लिखा हुआ है यहां पर, है ना, जबकि ये है क्या, डी है आपका। ठीक, और जो फर्स्ट लिखा गया है आपका 371A लिखा गया है, ये भी आपका गलत है क्योंकि 371A में नहीं है महाराष्ट्र और गुजरात से, ये जल्दीबाजी में मैं इसको पढ़ गया। ये आर्टिकल 371 में जो बात की गई है वो महाराष्ट्र और गुजरात की बात की गई है। ठीक है ना, 371A नहीं है, दोनों के दोनों गलत है आपके। ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है ये ए नहीं है, ओनली 371 आर्टिकल की बात की गई है। ए में क्या है ये बताइएगा आप, डी में क्या है। देखिए हर पेपर में ये क्वेश्चन इसलिए पुट किया जा रहा है क्योंकि जेएनके जो है 370 को स्क्रैप किया गया अभी, है ना, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ही क्लॉजेस है आपके, है ना, आप इसको देख जाइएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत हैं क्योंकि जो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविजन है वो आर्टिकल 371 है ना, कहां, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। ठीक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए जो आपका विशेष प्रावधान है वो 371D में है। ठीक है ना, तो ये ई लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत है और पूछा है कि गलत विकल्प का चयन, तो बोथ हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो है हमको ऑड जो भी आपका विकल्प है उसको चयनित करना है कैट के संदर्भ में और उनकी पीठ के संदर्भ में, है ना। ट्रिब्यूनल की बात आर्टिकल 323 में की गई है, उसमें दो पार्ट हैं ए और बी, एक में एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके ट्रिब्यूनल है और उसके अलावा वाले की बात बी में की गई है। ठीक है, तो कटक की जो आपकी पीठ है उसमें दिया गया है आपका क्या, उड़ीसा दिया गया है। ठीक है, कटक की जो पीठ है आपकी उड़ीसा दिया गया है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मद्रास की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी लिखा है यहां पर, बिल्कुल ठीक है। एर्नाकुलम की बात करें, एर्नाकुलम है आपका, वो केरला और लक्षद्वीप से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है ना। और जबलपुर बेंच जो है मध्य प्रदेश और झारखंड लिखा गया है। अब देखिए झारखंड कहां से आएगा, उसमें एमपी और सीजी आएगा, तो यही गलत है, छत्तीसगढ़ आएगा और एमपी, तो ये गलत है आपका, 69 का डी हो जाएगा, यही ऑड वन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन को यहां पर हमको आइडेंटिफाई करना है जो रिलेटेड है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, है ना, डिस्ट्रिक्ट जजेस और एंड कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा आर्टिकल है 230, जो आपका देखिए यहां पर आप देखेंगे तो जो आर्टिकल 233 है उसमें क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात है। ठीक है, और जो इनके जो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात है ना, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये आपका आर्टिकल है 235। ठीक, तो आंसर इसका आपका सी हो जाएगा। डायरेक्टली जो है आपके आर्टिकल से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख के जाना, ये नहीं कि पूरी बेयर एक्ट याद करने बैठ गए हम लोग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आपका किसके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता, बॉम्बे हाई कोर्ट के। ठीक है ना, क्षेत्रीय न्यायाधिकार के उनके अंतर्गत नहीं आता है, बंबई हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार, है ना। कैसा क्षेत्राधिकार, न्यायिक ही होगा, न्यायपालिका है तो उसके अंतर्गत नहीं आता है, पहले तो हमको वो बताना है। अब यहाँ गोवा, दादरा, पुडुचेरी और दमन लिखा हुआ है। अब ये बताइए आप कि जो आपका पुडुचेरी है वो क्यों आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया, एक ही में दिया गया, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कौन सा क्षेत्र जो है वो गुवाहाटी के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, तो असम आएगा, मिजोरम आएगा, ठीक है ना, नागालैंड आएगा, मणिपुर उसके अंतर्गत नहीं आता है। गुवाहाटी के अंतर्गत असम है,
नागालैंड है आपका, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, ये आते हैं आपके, ठीक है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जो हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आर्टिकल 214 की बात की गई है, जिसमें हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट की बात बता रहे हैं, है ना, गलत विकल्प का चयन करना है हमको, ठीक है। तो ये तो आपका सही है। आर्टिकल 215 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट्स, ये गलत है आपका, ये 216 है ये आपका, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है 225, ये उच्च न्यायालयों का आपका क्या है, क्षेत्राधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट की बात की गई है ना, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वहां क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 है, आपको पता है। इसके बाद जो मतलब गलत क्या हो गया, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताना है हमको कि तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पर विधान परिषद के सृजन का प्रावधान किया गया, ठीक। तो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया वो बताना है हमको इसमें। तो ये तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 का था, एक ही ऑप्शन में है, आंसर आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो गया यहां से। उसके बाद लिखा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में जो विधान परिषद, मतलब ये अपर हाउस हो गया ना स्टेट के लेजिस्लेचर का, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जो आपकी विधान परिषद के सृजन का प्रावधान किया गया वो किससे संदर्भित था, तो वो आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 से रिलेटेड था। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें ऑड वन को हमको जो भी विधानसभा में सीटों का संदर्भ है उसके आधार पर ऑड जो भी ऑप्शन है उसको पिक करना है। सबसे पहला सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है, मणिपुर है और मेघालय। सिक्किम में जो सीट्स हैं 32 है, त्रिपुरा की बात करें तो 60 है, मणिपुर की बात करें तो 60 है और मेघालय की बात करें तो 60 है। तो तीन में तो 60 हो गया भैया, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। सिक्किम में 32 है, तो ऑड क्या हो गया आपका, ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहे हैं ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के संदर्भ में। तो आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये 58 लिखा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है कर्नाटका 75, महाराष्ट्र 78, तेलंगाना में इन्होंने 44 लिखा है, जबकि ये 4040 है, यही गलत है आपका, और आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आर्टिकल और उसके सामने चीजें लिखी गई हैं कि उस आर्टिकल में क्या मेंशन है और बताना है कि कौन सा गलत है। तो आर्टिकल 170 में विधानसभाओं का गठन यहां पर लिखा गया है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 81 में वहां पर लोकसभा है, तो यहां पर 170 में विधानसभा का गठन है, पहला ठीक है। दूसरा 172 विधान परिषदों का गठन, ये गलत है, ठीक है ना। ये 171 है आपका और 169 से रिलेटेड है ना। तो ये आपका 172 लिखा है इन्होंने, ये गलत लिखा है। इसके बाद जो आर्टिकल 176 है, 1746 लिख गया है, ये आप गलत लिखा है, ये 176 है। राज्यपाल द्वारा जो है विशेष संबोधन की बात की गई है यहां पर, ठीक है ना। तो ये भी जो है आपका गलत क्या हो गया आपका, आपने वैसे भी पिक कर लिया, बी है आपका जो गलत होगा, ठीक है ना। राज्यपाल द्वारा जो स्पेशल एड्रेस किया जाता है 176 है आपका, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा जो गलत है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें विषम विकल्प का चयन करना है हमको। यहां पर अशोक मेहता समिति, ये सब पीआरआई से रिलेटेड है क्या, है ना। तीन कमेटी आप देख रहे हैं, अशोक मेहता, जीवीके राव और एलएम सिंघवी, ठीक है। अब देखिए यहां पर और गार्डियल कमेटी 1988 लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें ईयर देखिए आप, तो अशोक मेहता 77 ठीक है आपका, जीवीके राव जो है आपकी 1983, ये राजीव गांधी जी के टाइम की कमेटी है, 1985 है ये आपकी। एलएम सिंघवी जो है इसी के द्वारा संवैधानिक आयाम दिया गया पीआरआईस को, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, ये 1986 है। गार्डियल कमेटी आपकी 1988। तो गलत क्या है आपका, ऑड क्या हो गया, बी हो गया, आंसर आपका बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना। सबसे पहले 1976 लिखा हुआ है यहां पर। सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति के जो अध्यक्ष थे इन्होंने लिखा के संथानम थे। कौन थे, के संथानम थे, ठीक। सही विकल्प का चयन बिल्कुल गलत है, पहली चीज ये श्रीमती दया चौबे थी, है ना। उसके बाद दूसरा जो 1965 में पंचायती राज चुनावों पर गठित समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने लिखा क्या, इन्होंने लिखा जी रामचंद्रन, के संथानम यहां पे आएंगे। उसके बाद 1966 जो है आपका पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति के अध्यक्ष श्रीमती दया चौबे, तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है, ये जी रामचंद्रन है। तीनों के नाम याद रखिएगा आप, सही विकल्प कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्ट ऑप्शन को हमको रिलेट करना है जो सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं 10th शेड्यूल पे। किस पे, 10th शेड्यूल पे, मतलब 10वीं अनुसूची में शामिल विषयों से संदर्भित सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए कि यहां पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, गरीबी उन्मूलन है, महिला विकास है, बाल विकास है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, ये पीआरआई से रिलेटेड होना चाहिए। तो पंचायती राज
इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है ये सारे के सारे प्रावधान। और जो ये 10th शेड्यूल है ये आपका एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, दल बदल से रिलेटेड है ना, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सब 11वीं अनुसूची के प्रावधान है, ना कि 10वीं के, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से जो 2 राज्य हैं उसमें तालुका पंचायत है, तालुका पंचायत है आपकी, ठीक है। तो ये कर्नाटका में और गुजरात में तालुका पंचायत है आपकी, देख लीजिए कहां पर दिया गया है, तो ये आपका बी में दिया गया, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है कि जो आपका महादायी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, है ना। महादायी जो है आपको पता होगा, नदी जो है, ठीक है ना। और महानदी जल विवाद जो भी आपका ट्रिब्यूनल है उसको कब स्थापित किया गया, तो रिवर का जो डिस्प्यूट है उसके संदर्भ में ट्रिब्यूनल वगैरह की व्यवस्था की गई है, आप लोगों को पता होगा। कई सारी नदियों के संदर्भ में विवाद है हमारे भारत देश में, ठीक है ना। तो इसका जो है आपका 2010 में महादायी को जो ट्रिब्यूनल है उसको स्टैब्लिश किया गया, 2018 में महानदी वाला। तो 2010 और 2018 सी में दिया गया है, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सेंट्रल जोनल काउंसिल, ठीक है। मध्य क्षेत्रीय जो परिषद है उसके अंतर्गत जो है कितने सदस्य जो है उसमें सम्मिलित है, ठीक। तो इसमें यूपी आता है आपका, झारखंड आता है आपका, एमपी आता है आपका और सीजी आता है छत्तीसगढ़। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी, मतलब 4 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है मध्य क्षेत्रीय जो आपकी परिषद के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब देखिएगा झारखंड नहीं है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तराखंड है आपका, क्योंकि ये सेंट्रल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल की। ये क्षेत्रीय परिषद की बात समझ में आ रही है आपको, ये आपको मतलब डायरेक्शन वाइज जो है इनको जो है इनका जो है गठन किया गया है, ठीक है ना। 4 के हिसाब से जो है, वैसे भी आंसर हमको पहले ही मिल गया, ठीक है, जो ए में है, क्योंकि झारखंड नहीं आएगा इसमें, उत्तराखंड आता है, झारखंड नहीं आता है, ठीक है ना। ये उत्तराखंड आता है उसमें, झारखंड नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, ये बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, आंसर आपको यहीं से मिल जाता। देखिए यहां पर जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है जो आपकी, है ना, ये आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मैटर के अंतर्गत आप पढ़ते होंगे, ठीक है ना। और ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसमें कौन कौन आते हैं, तो यूपी आता है आपका, उत्तराखंड आता है आपका, ठीक है, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा झारखंड इसके अंतर्गत नहीं आता है, झारखंड नहीं आता है इसके अंतर्गत। आंसर आपका ए हो जाएगा, 4 और झारखंड, क्योंकि झारखंड इसके अंतर्गत नहीं आता। क्या क्या आता है, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो रामसर साइट्स हैं और उनसे रिलेटेड जो आपके स्टेट्स हैं उसके बारे में यहां पर बात करना है हमको और बताना है देख के कि इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले ब्यास की बात कर रहे हैं, ब्यास जो आपका कंजर्वेशन रिजर्व है आपका, ठीक है ना, ब्यास से रिलेटेड है आपका पहला जो लिखा गया है। तो ब्यास कहां से रिलेटेड है, पंजाब से, ठीक है। चंद्राताल की बात करें तो उत्तराखंड से रिलेटेड है। हुकेरा है ना, हुकेरा जो है आपका जेएनके से रिलेटेड है। सरसई नवार झील जो है आपकी वो कहां से रिलेटेड है, ये बता रहे हैं यूपी से रिलेटेड है, ठीक है, यूपी से रिलेटेड है। अब एक बात बताइए, जो चंद्राताल है वो क्या आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है, नहीं, ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है चंद्राताल, तो उत्तराखंड से रिलेटेड नहीं है आपका। और इसमें क्या है, गलत विकल्प बताना था। देखिए ब्यास जो है पंजाब है, हुकेरा जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हुकेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जेएनके है। सरसई नवर झील तो यूपी, आप फैमिलियर होंगे, तो ये आपका जो है बिल्कुल ठीक दिया है। लेकिन चंद्राताल जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, जो आपका ये रिलेटेड है आपका हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से नहीं है, और गलत बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें जो है आपकी यूनेस्को की जो भारत में स्थित आपकी नेचुरल है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनके संदर्भ में यहां पर हमको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहला जो लिखा है रेड फोर्ट जो आपका कॉम्प्लेक्स है, उसके ईयर का नोटिफिकेशन दिए गए हैं इन साइट्स के, तो इन्होंने 2007 लिखा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004, ये भी ठीक है। उसके बाद जो आपका हिस्टोरिक सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है आपका, वो 2017 अहमदाबाद, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जंतर मंतर की बात कर रहे हैं आपके, और ये 2012 लिखा है, जबकि ये 2010 है, ठीक है। तो जो आप यहां पर देखिए, अगर यहां पर जो पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है आपका ऑड वन है, आपको उसको यहां पर आपको क्या करना था, यहां पर उसको आपको पिक करना था। देखिए लाल किला ठीक लिखा है, और शिवाजी टर्मिनल जो है आपका वो ठीक लिखा है, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद ठीक लिखा है, लेकिन ये जो है आपका गलत लिखा गया। तो आप ऐसा समझिएगा, इसमें ऑड वन को हमको यहां पर करेक्ट क्या करना है, आपको यहां पर
कनेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहला बैंक ऑफ बंगाल लिखा है, 1806 लिखा है, बिल्कुल ठीक है ये कि गलत है आपका बताइएगा जब। ये 6 लिखा है, उल्टा लिख दिया है 6 और 9, तो ये बैंक ऑफ बंगाल जो है आपका ये 1809 है ना, ये गलत हो गया। बैंक ऑफ बॉम्बे की बात करें तो 1840 है, ठीक है, ये 41 लिख दिया इन्होंने। बैंक ऑफ मद्रास की बात करें तो बिल्कुल ठीक है, ये 1843 है आपका। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो ये 1895 है। ठीक है, ये क्या है आपका 1895 लिखा है, जो कि आपका 1894 है। तो अगर तीन चीजों को देखें, ए बी और डी गलत है, सही सिर्फ आपका सी है, 1843 बैंक ऑफ मद्रास, तो सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, क्लासिकल डांस से रिलेटेड है इंडिया के। एक तरफ लिस्ट दी गई है, एक तरफ उनके स्टेट्स के नाम दिए गए। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ए का थर्ड हो जाएगा आपका, एक ही ऑप्शन में है, आपको आंसर वैसे भी मिल गया। कथकली की बात करें अगर हम, तो कथकली केरला से रिलेटेड है। सत्रिया जो है आपका असम से रिलेटेड है। मोहिनी अट्टम जो है आपका केरला से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है आपका जो आपका देखिए मोहिनी अट्टम की बात करें हम तो देखिए किससे रिलेटेड है, वो आपका केरला से रिलेटेड है। ठीक है ना, उस हिसाब से आप इसको क्या करेंगे, लगा लेंगे यहाँ पर। कथकली और जो मोहिनी अट्टम दोनों केरला हो गया आपका। ठीक है, तो आप उस हिसाब से लगाएंगे तो आपको आंसर तो पहले ही मिल गया, 3214 मिल गया है। ठीक है ना, उस हिसाब से लगा लीजिएगा क्योंकि दो जगह केरला है यहाँ पर। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें फोक डांसेस है इंडिया के, और एक तरफ स्टेट दिया गया है और एक तरफ उनके नाम दिए गए हैं, और उसको हमको मैच द फॉलोइंग करना है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम की बात करें, नोंग कर्म जो है आपका, नोंग क्रेम बोला जाता है इसको, जो आपका ये नृत्य है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आपका मेघालय से रिलेटेड है। किससे, मेघालय से। सी का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो जंग टलम लिखा गया है, जंग टलम जो आपका लोक नृत्य है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आपका मिजोरम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मिजोरम से रिलेटेड है। तो सी का 1, डी का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको नॉर्मली रिकॉग्नाइज हो गया, जो कि आपका डी में दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, डोल चोलम जो है आपका वो मणिपुरम से रिलेटेड है, मणिपुर से रिलेटेड है। देखिए पुंग चोलम भी आपने सुना होगा, एक वाद्य यंत्र होता है, डोल चोलम है आपका, मणिपुर से रिलेटेड है। थांगटा वगैरह का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद आपका क्या बच गया, पासी कोंकी जो आपका रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश से, है ना। पासी कोंकी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से। आंसर हमने पहले ही देख लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको जो भी मार्शल आर्ट्स हैं आपके, है ना, ये इससे रिलेटेड है भारत के अंतर्गत। थांगटा जो है अभी अभी मैंने बताया आपका, थांगटा रिलेटेड कहां से, आपका मणिपुर से रिलेटेड है क्या, तो आपको वैसे भी मिल जाता। बी का आपका 4 हो गया, बी का आपका 4 हो गया, 2 ऑप्शन में है तो 2 को आपने एलिमिनेट कर दीजिए। कलारी पयट्टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और ये कलारी पयट्टू जो है आपका वो रिलेटेड है कहां से, ये केरला से रिलेटेड है। किससे, केरला से। ठीक है, उसके बाद इन बुआन जो कुश्ती लिखी गई है यहां पर, ये किससे रिलेटेड है आपका, तो ये रिलेटेड है आपका मिजोरम से। किससे, मिजोरम से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद जो सिलंबम लिखा गया है ये आपका साउथ से रिलेटेड है, और ये आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है। ए का 1 हो जाएगा आपका, एक ही ऑप्शन में था, ए का 1, और ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ऑड वन को हमको यहां पर कनेक्ट करना है, जो भी आपके मुख्यालय की अवस्थिति के संदर्भ में। तो WHO, ILO की बात किया है, और जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखेंगे तो IMF का जो है आपका हेडक्वार्टर कहां है, वॉशिंगटन DC में है। बाकी आप देखेंगे तो ये भी जेनेवा में है हेडक्वार्टर, ये भी जेनेवा में है, और ये भी जेनेवा में है। ठीक है ना, तो ऑड वन बताना था, तो वॉशिंगटन DC में IMF का है, बाकी सब जो है आपका जेनेवा में है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को हमको चूज करना है। सबसे पहले इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक, 1950, ये बिल्कुल ठीक है आपका। एटॉमिक जो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है आपकी, 1957 है आपका। ठीक है ना, 57 है, यहां पर 58 लिखा गया है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स जो है 2006 है, और जो आपका यहां पर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है वो 1964 है। बाकी सब सही है, दूसरा गलत है आपका, 57 है तो 58 लिखा हुआ है, गलत बताना था, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि ऑड वन को यहां पर हमको पिक करना है। सबसे पहली गुजराती फिल्म की बात कर रहे हैं, ये नरसिंह मेहता। ठीक, पहली जो आसामी फिल्म थी वो लिखा हुआ है यहां पर, असमिया जो फिल्म है जाय मोती। उसके बाद पहली जो तेलुगु फिल्म है आपकी वो भीष्म प्रतिज्ञा है। उसके बाद पहली जो आपकी कन्नड़ फिल्म है वो आपकी सती सुलोचना है। ठीक है ना, तो आप यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो जो भीष्म प्रतिज्ञा है ये आपका क्या है, ये यहां पर ऑड वन है ना। विषम विकल्प जो है वो ये है, बाकी जो है आपकी बिल्कुल
ठीक है, इसको आपको क्या लेना है, इसका ऑड वन बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट, क्योंकि ये उड़िया लिखा है यहां पर, ठीक है ना, उड़िया लिखा, समझ में आ रहा है ना आपको कि क्यों ये आपका ऑड वन है, क्योंकि ये उड़िया फिल्म नहीं थी, ये आपकी तेलुगु फिल्म थी। क्या थी, आपकी तेलुगु फिल्म थी, है ना, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है जो भी करेक्ट ऑप्शन है रिलेटेड टू बैंकिंग एक्ट्स उसको बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बताइए ये सही है आपका कि गलत है। बिल्कुल ठीक है आपका ये। उसके बाद जो दूसरा लिखा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, ये 1944 होना चाहिए, जबकि लिखा 1945 है ना, तो ये गलत है, पहला सही है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बिल्कुल ठीक है, और स्टेट बैंक का एक्ट 1955 बिल्कुल ठीक है। तो बाकी सब सही है, एक गलत है। तो आपको क्या करना है, इसमें ऑड वन बताना था, ठीक है ना, ऑड वन बताना था हमको। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, केवल एक गलत है, बाकी सब सही है ना। तो गलत हमको बताना है इसमें, मतलब ऑड वन को आप यहां पर पिक कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। एक तरफ कमेटीज के नाम है और दूसरी तरफ उनके सब्जेक्ट्स की बात की गई। मालेगांव कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड था। किससे, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड था। एम से याद रख सकते हैं आप। एक आपका 4 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है डी में, आंसर आपका डी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। भूरेलाल अगर कमेटी की बात करें अपन, तो ये आपका जो टैक्सेस थे, है ना, मोटर वाहन जो आपके कर हैं उसमें वृद्धि से रिलेटेड थे आपके। खुसरो समिति की बात करें अगर अपन, तो क्रेडिट से रिलेटेड था, एग्रीकल्चरल क्रेडिट से, कृषि शाख प्रणाली से रिलेटेड था आपका। ठीक है, वासुदेव जो कमेटी है आपकी, वो किससे रिलेटेड थी आपकी, तो ये आपकी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज से रिलेटेड है आपका। ठीक है ना, एनबीएफसी जो होती है उससे रिलेटेड है आपका। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहले रुक्मिणी देवी अरुंडेल का नाम लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ठीक है, केलुचरण जो महापात्रा है वो रिलेटेड है आपकी ओडिशा से, ओडिसी से, है ना, ओडिसी से। तो आप देख लीजिए, ए का थर्ड हो गया, एक ही ऑप्शन में था, वैसे भी आंसर मिल जाता आपको। गुरु विपिन सिंह जी जो है वो आपके मणिपुरी से रिलेटेड है, और शोभना नारायण जो है आपकी, वो रिलेटेड किससे है, कत्थक से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें विषम विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले विक्टोरिया जुबली जो आपका म्यूजियम है, इन्होंने विजयवाड़ा लिखा है यहां पर, बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा जो है यहां पर गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट एंड गैलरी जो है आपका, वो आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है आपका, ये आपका न्यू दिल्ली है। उसके बाद जो कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल है, ये आपका वडोदरा लिखा है, जबकि ये है आपका अहमदाबाद। क्या है आपका, अहमदाबाद है ये आपका। ठीक है, तो ऑड वन ये हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा, बाकी तीनों सही, ये गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है यूपी बजट 2021-22 के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला ये कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, दूसरा राम मंदिर टू अयोध्या धाम जो रोड है उसमें 300 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है, ये भी ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन अयोध्या, इन्होंने 150 करोड़ यहां पर लिखा है, जबकि ये जो है आपका 100 करोड़ की बात की गई है यहां पर। तो क्या हो गया आपका, ऑड क्या हो गया, गलत विकल्प कौन सा हो गया, सी हो गया, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी यूपी के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए, 21-22 का बजट है, तो इसमें 2000 करोड़ रुपए की बात की गई है। ठीक है आपका। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं 6000 करोड़ रुपए, तो यहां पर 7000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दूसरा गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड है 2020-21 के, और इसके संदर्भ में गलत विकल्प को हमको यहां पर चयनित करना है। पहला ये कि नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है वो कितनी है, वो 1,26,986 रही है। ठीक है, गलत बताना है हमको यहां पर। ठीक है, तो ये 1,26,968 है ना, 968 है, 126,968 है, याद रखिएगा, पहला ही गलत है आपका, यही जो है आपका स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीडीपी के परसेप्शन में, उसके रिस्पेक्ट में, है ना, जीडीपी के संदर्भ में कितनी है, 3.5% है। तो दूसरा तो बिल्कुल ठीक है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% रहा है। ठीक है ना, तो ये ठीक है आपका, सही है, गलत बताना था, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, सर्वे जो है हमारा 20-21 का, उसके हिसाब से। पहला ये कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है कांस्टेंट प्राइस पर, है ना, वो एस्टिमेटेड है -7.7 इन द ईयर 2020-21 के लिए। ठीक है, तो पहला वाला तो जो है आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो दूसरा लिखा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है कांस्टेंट प्राइस में, वो एस्टिमेट किया गया है 11.7 इन द ईयर 2020-21, तो ये 11.7 नहीं, ये 11% है। ठीक है,
तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें गलत हमको बताना था, तो दूसरा विकल्प गलत है, पहला सही है, तो ओनली सेकंड, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल बजट के संदर्भ में 21-22 का जो यूनियन बजट है उसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, उसके संदर्भ में यहां पर लिखा गया है प्रधानमंत्री जो किसान स्कीम है इसमें 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बता रहे हैं ये यहां पर, ठीक है ना, जो पहला लिखा गया है आपका यहां पर, तो ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो जल जीवन मिशन है इसमें 511 मतलब 50,011, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो 37,130 करोड़, बिल्कुल ठीक है ये भी। तो इसमें इनकरेक्ट बताना है तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, तीनों सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये भी आपका बजट से रिलेटेड है 21-22 के, तो यहां पर सागर जो सागरी जैविक और जो आपके क्या होते हैं गैर जैविक संसाधन के जो भंडार गृह होते हैं उनकी व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक डीप है ना, जिसको आप बोलते हैं क्या, डीप ओशियन मिशन है ना, गहरा सागर मिशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 4,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है हमको। पहला लिखा है कि हाल ही में दशक के 7 एक दिवसीय क्रिकेटरों को विजडन अवार्ड 2021 जो आपका एडिशन है उसमें लिस्टेड किया गया है, ठीक है ना, तो ये गलत लिखा गया है, इसमें 5 जो वनडे प्लेयर्स है उनको किया गया है, ठीक है ना, पहला गलत हो गया आपका, इसको पहले को एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर वैसे भी मिल जाता आपको। दूसरा ये कि हाल ही में आप देखेंगे रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आहार क्रांति मिशन शुरुआत किया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में जो पीएनबी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उसने डिजिटल पहल स्टार्ट की है PNB@ease, तो दूसरा और तीसरा सही है आपका, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहला ये कि हाल ही में जो आपकी मॉस्को फिल्म फेस्टिवल हुई उसमें मराठी जो फिल्म है पगल्या है ना, उसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में जो ई कॉमर्स की जाइंट अमेजन कंपनी है उसने रिसेंटली लॉन्च किया है $350 मिलियन के संदर्भ में क्या, अमेजन संभव वेंचर फंड, किसके लिए, डिजिटाइज करने के लिए एसएमईज को इंडिया में, ठीक है, जो आपके एसएमईज है आपके एमएसएमईज जिसको आप बोलते हैं उसी से रिलेटेड है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं ये, इसके लिए इन्होंने जो है ये फंड जो है वो आयोजित किया है, ठीक है। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, तो देखिए यहां पर जो ये प्रावधान है ये फंड गलत लिखा है, ये $250 मिलियन है ना कि 350, इसलिए गलत है, बाकी पूरा स्टेटमेंट ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। तीसरा ये कि नीति आयोग ने स्वास्थ्य पोषण पर डिजिटल कोष पोषण ज्ञान लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये सही है आपका, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है आपका, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गलत विकल्प का चयन करना है हमको। पहला ये कि जो हाल ही में केंद्रीय मंत्री है अमित शाह, उन्होंने इक्का जो आपके किसान हैं उनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई सैंटा लॉन्च किया है, क्या किया है, ई सैंटा लॉन्च किया है, तो गलत विकल्प बताना तो पहला ही गलत हो गया क्योंकि ये पीयूष गोयल जी ने किया है ना कि अमित शाह जी ने, तो पहला गलत हो गया आपका। दूसरा ये कि हाल ही में स्काई मेट में साल 2021 में भारत में मानसून बेहतर रहने की संभावना जताई है, तो ठीक है, ये संस्था है आपकी, ठीक है, तो दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, ट्रू हो गया। उसके बाद तीसरा जो है आपका वो हाल ही में रविशंकर प्रसाद जी ने जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो देखिए गलत विकल्प को हमको यहां पर चुनना था, तो आंसर आपका ओनली 1 ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सलाहकार है ना, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, उन्होंने वर्चुअली मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस लॉन्च किया है, क्या किया है, मानस लॉन्च किया है, ठीक है, तो इसमें गलत बताना, पहला ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में भुवनेश्वर कुमार ने आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है, तो दोनों सही है आपके विकल्प, और जो स्टेटमेंट है गलत बताना था तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल जो आपकी मॉनेटरी फंड्स की 103वीं डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग थी, उसको वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस उसमें भाग लिया उन्होंने, जो पहला लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एक बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको यहां पर लॉन्च किया है और बुक का टाइटल है एग्जाम वॉरियर्स, तो ये आपके प्रधानमंत्री जी ने किया है ना कि राष्ट्रपति जी ने, तो दूसरा गलत है आपका, ठीक है, दूसरा गलत हो गया, तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए आप, तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको सी। हाल ही में आशुतोष भारद्वाज जी को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहला ये कि इंडिया ने अभी भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए यूएन ट्रस्ट फंड में अतिरिक्त $400,000 का योगदान किया है। ठीक है, तो ये जो है आपका फंड जो यहां पर लिखा गया बस वो गलत है। यहां पर क्या है 500,000 आना चाहिए था, मतलब 500,000 आना चाहिए था, 400,000 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो है आपका गलत लिखा गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू है, उनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है ना, हाल ही में निधन हो गया, तो सही बताना था हमको। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है सही विकल्प बताना है। पहला ये कि बाहरी हस्तक्षेप के दावों के कारण फीफा ने हाल ही में पाकिस्तान और चाड की जो फुटबॉल संघ है उनको निलंबित कर दिया है। ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में उच्च न्यायालय ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो है SU पेस जो है वो आपको लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये उच्च न्यायालय नहीं सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है ना, तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा गलत हो गया, इसको आप एलिमिनेट कर दिए। पहला सही है, तो ओनली 1A आंसर आपको वैसे भी मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफा जी को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का नया अध्यक्ष और प्रबंधक जो है वो उनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये गलत है, ये S रमन है, इनका नाम क्या है S रमन है, उनको बनाया गया है नया अध्यक्ष और प्रबंधक, किसका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमको ये बताना है कि निम्न में से कौन जो है सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लार्जेस्ट जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा पहला कंट्री है जो इसको साइन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका सिंगापुर है। कौन है ये आपका? सिंगापुर है। सिंगापुर 2 ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है हाल ही में जो किरण रिजिजू है उन्होंने किस शहर में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये कहां है आपको पता है? ये आपका जो है वो श्रीनगर की बात है यहां पर। ठीक है, श्रीनगर की बात है यहां पर, श्रीनगर में किया उद्घाटन इन्होंने, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो है गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो डॉक्टर हर्षवर्धन है और रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है। तो पहला जो है आपका बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा यह है कि रिसेंटली जो आरबीआई है इन्होंने एनुअली जो है वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करने की घोषणा किया है। ठीक है ना, तो जो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है आपका, केवल जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, इसका आंसर आपका ओनली 1A हो जाएगा। इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है आरबीआई है ना, ये आपको पता होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो पहला ये कि चिंतन वैष्णव जो है उन्हें जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, किस तौर पे? इनको अटल इनोवेशन मिशन का जो है मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। पहला स्टेटमेंट ठीक है, जो लिखा गया है इसमें सही बताना है हमको। दूसरा जो है ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में इसरो ने नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एडवांस चैफ जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको क्या किया है? विकसित किया। तो ये इसरो नहीं है भैया, ये आपका डीआरडीओ है। क्या है ये? आपका डीआरडीओ है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, 2 को एलिमिनेट कर दीजिए आप। पहला सही है तो आंसर आपको वैसे भी मिल जाएगा सी। तीसरा ये कि हाल ही में जो कार्ल बिल्ट है उनको एसीटी एक्सेलरेटर के लिए जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका विशेष दूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है वो ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड आंसर हमको पहले ही मिल गया है, सी है आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्ट ऑप्शन को बताना है। और हाल ही में जो जारी हुई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, उसके अनुसार भारत के हथियारों का जो इंपोर्ट है वो 35% जो है वो कम हुआ है। क्या हुआ है? कम हुआ है। तो ये बिल्कुल जो है ये जो पहला लिखा गया है ये आपका क्या हो गया? अब देखिए यहां पर हमको क्या करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है हमको यहां पर। तो पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट, ये जो परसेंटेज है ना ये आपका 35 नहीं है 33% है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये गलत हो गया आपका। दूसरा ये है एमए गणपति जी को एनएसजी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, बिल्कुल ठीक है ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये है कि हाल ही में जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने एक डिजिटल ई पुस्तक डॉन अंडर द डोम का विमोचन किया है। तो ये आपके मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है, वहां के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी उन्होंने किया है, महाराष्ट्र के गवर्नर। तो पहला और तीसरा गलत हो गया, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने रिसेंटली इंपोज किया है पेनाल्टी 2 करोड़ की एसबीआई के ऊपर।
किसके ऊपर? एसबीआई के ऊपर, ठीक है ना। इसमें क्या करना है हमको? सही विकल्प का चयन करना है। पहला आपका क्या है? ठीक है। दूसरा, ये हाल ही में जो जारी हुई है जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसमें न्यू दिल्ली को जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में जो है वो चिन्हित किया गया है। ये भी ठीक है आपका। तीसरा ये कि रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने स्टार्टअप इंडिया के लिए जो सीड फंड है योजना है उसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी की जो अध्यक्षता है वो श्यामला गोपीनाथ जी को सौंपी गई है, ठीक है। तो ये जो आपकी समिति की अध्यक्षता है वो किसको सौंपी गई है? वो एच.के. मित्तल जी को दिया गया है। किसको? एच.के. मित्तल। एच.के. मित्तल जी हैं, यहां नाम गलत है इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में दीपक मिश्रा जी को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन का अगला निदेशक और सीईओ बनाया गया है, ठीक है ना, मतलब मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा ये कि कौशल्या शंकर जी जो है कर्नाटका ओरिजिन लिखा हुआ है, उनको रिसेंटली अवार्ड किया गया है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से। तो ये तमिलनाडु की हैं, ये कर्नाटका की नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। पहला सही है आपका। तीसरा जो है, हाल ही में भवानी देवी जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर, फेंसिंग है ना, फेंसर जो है वो गेम है आपका, ठीक है ना। तो ये फेंसर से मतलब जो ये आपका ये गेम है इससे क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है ओलंपिक में। तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट और थर्ड यहां पर बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। फेंसिंग जो है आपका वो तलवारबाजी से ही रिलेटेड है, आप देख सकते हैं उसको नेट पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है इसको यहाँ पर कि कौन सा गलत है। पहला ये कि मुंबई सिटी जो है एफसी, हाल ही में मुंबई सिटी एफसी ने एटी के मोहन बागान को हरा के अपना पहला आईएसएल जो है खिताब जीता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपका, गलत विकल्प बताना, पहला ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली जो है वो क्या किया है, रिन्यू पावर को ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क नाम दिया है। दोनों सही है आपके, इनकरेक्ट बताना था, नन ऑफ द अबव हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि सैमसंग इंडिया जो है उसने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है सैमसंग इनोवेशन लैब बैंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। तो ये दिल्ली आईआईटी में किया है इन्होंने इस लैब का उद्घाटन, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपके लिए। पहला गलत हो गया, ठीक है ना, दिल्ली आईआईटी में किया है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, उसको एलिमिनेट कर दीजिए आप। दूसरा ये कि विराट कोहली जो है वो टी20 में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका ठीक है। लास्ट में कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके प्रधान सलाहकार जो पीके सिन्हा हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है आपका, सेकंड और थर्ड आपका सही है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है गोल्डन इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर को, ठीक है, जो पहला लिखा हुआ है यहां पर स्टेटमेंट यहां पर, ठीक, और इसमें गलत बताना। तो पहला तो सही है आपका। दूसरा ये कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो ओशियनोग्राफी है प्रशांत महासागर में अपनी तरह की पहली जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत करेगी, जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखिए ये पैसिफिक ओशियन में नहीं, ये इंडियन ओशियन में, सारा वर्ल्ड जो है वो हिंद महासागर की ओर देख रहा है, ठीक है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा ये कि हाल ही में जो पल्लव मोहपात्रा है उनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है ना। ये ट्रिब्यूनल वगैरह आप लोगों ने सुना होगा है ना, डीआरटी वगैरह की बात उसी से संदर्भित है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो गलत विकल्प हमको बताना था, तो ओनली सेकंड इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो ईयू है यूरोपीय संघ, उसके जो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में चाइना जो है अमेरिका से आगे निकल गया है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा ये कि हाल ही में जो नमन ओझा है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो भी आपका बिल्कुल ठीक है ना। तीसरा जो आपका स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है कि हाल ही में तमिलनाडु में 11वें नंबर का राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया, तो ये जो है वेस्ट बंगाल में किया गया है, ना कि तमिलनाडु में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा गलत है, फर्स्ट सेकंड सही है, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले लिखा गया है कि जो आपके पुलगोरु वेंकट संजय कुमार है उनको मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस यहां पर अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, जो पहला लिखा गया है यहां पर स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में महाराष्ट्र में मांडू महोत्सव जो है शुरू किया गया है, तो ये मांडू जो है वो आपका एमपी में है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा ये कि हाल ही में नितिन गडकरी जी ने भारत का प्रथम सीएनजी चालित ट्रैक्टर लॉन्च किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल ठीक है आपका। फर्स्ट और थर्ड सही है आपका, आंसर आपका सी हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने किस पुस्तक का नवीनतम संस्करण का विमोचन किया है। कोरोना वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स, है ना। तो दो ही किताबों के नाम है यहाँ पर, तो आपको पता है कि एग्जाम वॉरियर्स है, ठीक है ना। दो ऑप्शन में है अब ये, तो दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 7 अप्रैल 2021 को एक पोर्टल मधु क्रांति और हनी कॉर्नर का मतलब क्या किया है, उसको उसका इनॉग्रेशन किया, उसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो एथलीट है आपके अविनाश साबले जी जो हैं, उन्होंने पुरुषों की 2500 मीटर के स्टीपल चेज, यही रिलेटेड है आपका पान सिंह तोमर जी का भी, स्टीपल चेज बोला जाता है, इसमें नया रिकॉर्ड बनाया है ना। तो ये जो है पहला जो लिखा है ये 2500 मीटर नहीं, ये 3000 मीटर, कितना है 3000 मीटर है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप। दूसरा ये कि हाल ही में जो सामिया सुलूह है वो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम जो है उसकी 6 बैठक का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया गया है, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में जो है सही विकल्प का चयन करना है हमको। और पहला जो स्टेटमेंट है कि इंडिया की जो रैंक है 143 है, जो रिसेंटली रिलीज हुई है आपकी वर्ल्ड फ्रीडम, जो आपकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 का है, ठीक है। सही बताना है आपको, तो ये आपका सही है क्या, ये 142nd रैंक है, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा जो है आपका कि हाल ही में जो मिगेल मारियो डियाज कैनेल है उनको क्यूबा का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के हैं ये आपके, ठीक है ना। तो राउल कास्त्रो के इस्तीफे के बाद जो है इनको आधिकारिक रूप से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा है उनके पहले सेक्रेटरी के रूप में शपथ दिलाया गया है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। तीसरा ये कि हाल ही में जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं वॉल्टर मोंडेल, उनका निधन हो गया है, ठीक है, उनका निधन हो गया है, जो लास्ट वन लिखा गया है यहां पर, ठीक है। तो ये जो आपके मतलब 42वें उपराष्ट्रपति थे ये आपके, है ना, वाइस प्रेसिडेंट थे ना कि प्रेसिडेंट थे ये, है ना, वॉल्टर मोंडेले, और इन्होंने 42nd वाइस प्रेसिडेंट के जो आपका पद है उसको सर्व किया है ना, यूनाइटेड स्टेट्स के, और इनका अभी निधन हो गया है। तो तीनों के तीनों आपके क्या है, गलत है। सही पूछा था तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह पूछा जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट जो है कि हाल ही में जो गुयेन जुआन फुक है उनको वियतनाम का पीएम नियुक्त किया गया है, पहला जो स्टेटमेंट है आपका, ठीक। गलत है ये आपका, ये फार्म मिन चीन है, क्या नाम है इनका, फार्म मिन चीन, ठीक है, ये चीन, ये है वियतनाम के अभी न्यूएस्ट जो आपके अभी हाल ही में जो पीएम बनाए गए हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ये हाल ही में वजोसा उस्मानी जो है उनको कोसोवो का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ये बिल्कुल ठीक है आपका। तीसरा ये है कि जो फार्म मिन चिना है, चीन है ना, चिना हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा और जो तीसरा आपका स्टेटमेंट है, देखिए यहां पर ये जो क्या बताना था हमको, सही विकल्प बताना था। तो हाल ही में जो है वजोसा उस्मानी है वो आपके क्या हो गए, कोसोवो के राष्ट्रपति बनाए गए। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या बताया आपको कि वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं वो फार्म मिन चीन को बनाया गया और राष्ट्रपति जो बनाया गया वो गुयेन जुआन फुक को बनाया गया है ना। तो दोनों स्टेटमेंट आपके उल्टे लिखे गए, तो फर्स्ट और थर्ड गलत हो गया। सही जो है आपका ओनली सेकंड स्टेटमेंट है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, ओनली सेकंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, सही बताना है हमको, सही विकल्प। हाल ही में जो ताई तुझ जो है आपके, ताई तुझु जो है, टी साइलेंट होता है इनका, यिंग जो है उन्होंने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को जीता है, पहला स्टेटमेंट जो यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये गलत है आपका, ये कैरोलिना मारिन है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये जो प्लेयर है ना, पीवी सिंधु जी के साथ फाइनल भी इन्होंने ही खेला था, कैरोलिना मारिन है आपकी। तो पहला गलत हो गया आपका स्टेटमेंट, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो दूसरा जो है हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरा ये कि इंफोसिस ने हाल ही में डेटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर्स जो है आपका स्पेशलाइजेशन, उससे उनको मान्यता प्राप्त हुई है, बिल्कुल ठीक है आपका, ये भी स्टेटमेंट जो है आपका। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट सही है, बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सही विकल्प को बताना है। पहला ये कि डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड फ्लाइट जो है आपकी 100, ठीक है ना, कहां से,
तो उड़ीसा के कोस्ट से, ठीक है ना। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि उत्तराखंड के जो गवर्नर है ना, बेबी रानी मौर्य, उन्होंने पहली बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री वो हैं आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, है ना, उन्होंने जो है ये बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है पहले। तो ये गलत है आपका दूसरा स्टेटमेंट, पहला सही है आपका। दो को एलिमिनेट कर दीजिए आप, पहला सही है तो वैसे भी आंसर मिल गया आपको। हाल ही में भारत और फ्रांसीसी की जो एयरफोर्स है, वायुसेना, उन्होंने राजस्थान के जोधपुर में एक बाइलैटरल जो है अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 को क्या किया है, उसका शुरुआत की है, उसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है। तो फर्स्ट और थर्ड आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है, हाल ही में जो नीति आयोग ने जारी किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0, उसके रिलेशन में जो है हमको क्या बताना है, उसके रेफरेंस में सही स्टेटमेंट को। पहला ये कि उत्तराखंड की जो रैंक है वो फर्स्ट आई है किस कैटेगरी में, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में, ठीक है। तो भैया इसमें जो रैंक फर्स्ट आई है वो किसकी आई है, हिमाचल प्रदेश की, उसके बाद फिर उत्तराखंड है, उसके बाद मणिपुर है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद कर्नाटका की रैंक आई है फर्स्ट मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये दिल्ली की जो रैंक है फर्स्ट आई है यूनियन टेरिटरीज में, तो सेकंड और थर्ड सही है आपका, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो है सही विकल्प का चयन करना। एक तरफ 1 आउंस लिखा है, 28.52 ग्राम्स लिखा हुआ है, ठीक है, 28.52 लिखा है, जबकि ये 28.35 होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये गलत हो गया। दूसरा एक पाउंड जो है 453.35 ग्राम लिखा गया है, जबकि ये 52 ग्राम होता है, ठीक है ना, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने। तीसरा ये 1 मीट्रिक टन में इन्होंने 1000 किलोग्राम लिखा है, ठीक है, जो लास्ट में लिखा हुआ है आपका, है ना, 1 मीट्रिक टन में इन्होंने क्या लिखा है कि 1000 किलोग्राम होता है। तो ये तो आपका ठीक है, लेकिन क्या है यहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है ना। तो सही जो है सब में है ये, तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि सही तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट भी गलत है आपका, सेकंड भी गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है और उनकी जो डायमेंशंस है उससे रिलेटेड हमको करेक्ट ऑप्शन को यहां पर पिक करना है। पहला ये है जो आपका लिखा गया है प्रेशर, है ना, तो ml की पावर -1 और t की पावर -2, है ना, तो पहला तो ठीक है आपका। दूसरा ये संवेग की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ml इंटू टी की पावर -1, ये भी ठीक है। एक्सेलरेशन जो इन्होंने लिखा है ये ml t की पावर -2 है, जबकि ये lt की पावर -2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, जो कि आपका ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि आग को जल्दी बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, किसमें, किलोग्राम में, ग्राम में, प्रतिशत में, डिग्री में, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो आपका बॉइलिंग वाटर है उसका यूज किया जाता है ना, आग को जो है बुझाने के लिए जल्दी से, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो ये आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हमेशा परसेंटेज में बताई जाती है, प्रतिशत में ही बताई जाएगी, है ना, कि इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको जो भी आपकी विजिबल लाइट वेव्स हैं उनके हिसाब से इनको असेंडिंग ऑर्डर में, उनके वेवलेंथ के रेफरेंस में हमको यहां पर क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है ना। तो यहां पर बैगनी है, बैगनी के बाद फिर देखिए जो वॉलेट है, वॉलेट के बाद आपका क्या आ जाएगा, ग्रीन, उसके बाद फिर आपका ऑरेंज और उसके बाद आपका रेड आ जाएगा। देखिए कहां पर है, बी में दिया गया है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। पहला लिखा है जो बायो कॉन्केव लेंस है, बोथ साइड्स कॉन्केव, ठीक, बोथ साइड्स कॉन्केव, तो ये सही है आपका। दूसरा ये है कि जो आपका प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है उसमें एक आपका सरफेस कॉन्वेक्स होता है और एक आपका अदर सरफेस प्लेन होता है, ये भी ठीक है। और तीसरा जो है कॉन्केव, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, अवतल उत्तल जो लेंस है आपका, वो उसमें एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल होता है। तो गलत कोई भी नहीं है इसका, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, सब सही है इसमें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसका कौन सा एक एग्जांपल नहीं है, डायमंड का साइन, मिराज और ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सी, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तो आपका रिलेटेड है इससे, ये जो है स्कैटरिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये जो है तीसरा नहीं होगा, बाकी ऊपर के दोनों होंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि नहीं वाला बताना था हमको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले मॉडरेटर की बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट और बोरान की छड़ें यूज की जाती है ना, मंदक के रूप में, बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि आपका मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट और बोरान का यूज किया जाता है क्या, देखिए मंदक के रूप में ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का, लेकिन अगर कंट्रोल रॉड्स की बात करें तो वहां पर कैडमियम और बोरॉन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला गलत हो गया। दूसरा ये शीतलक की बात कर रहे हैं,
जो द्रवित सोडियम और द्रवित पोटेशियम की बात कर रहे हैं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा कंट्रोल रॉड की बात करें, कैडमियम और बेरिलियम ऑक्साइड, तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट और थर्ड गलत है, ओनली सेकंड इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो प्रोटीन, साल्ट और कार्बोहाइड्रेट और ऑयल, तो सॉल्ट नहीं है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखा है कि इनमें से एक जो है वो कौन सा जो है मेटलॉइड का एग्जाम्पल नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो बोरॉन, पोटेशियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना, तो जो आपका पोटेशियम है वो नहीं है इसका उदाहरण, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको बताइए। पहला ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें 9.1 इंटू 10⁻31 की बात कर रहे हैं, जो पहला है आपका गलत विकल्प बताने की बात कर रहे हैं, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें 1.67 लिखा है यहां पर इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं ये आपके, तो ये 0.67493 लिखा है, जबकि यहां पर जो है आपका 0.67262 है ना, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा ये मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो 1.67 जो है यहां पर 262 लिखा है, दोनों उल्टा लिखा है, यहां पर ये 493 आएगा, तो दोनों गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, और यहां पर ओनली जो पहला है वो सही है, दो गलत है, गलत ही बताना था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है उसको बताना है हमको, ठीक है। तो यहां पर बर्निंग ऑफ वुड्स होगा, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स नहीं होगा, रस्टिंग इन आयरन होगा, तो नहीं बताना था, इसलिए ओनली सेकंड, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। और एंडोथर्मिक जो है वो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स का, सॉलिड जो सॉल्ट्स हैं उनका जो मेल्टिंग होता है, मेल्ट जो होती है वो, उस घटना को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। लेकिन एक्सोथर्मिक के अंदर जो है आप देखते हैं लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब आएगा, ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है ऑड वन जो है आउट रिलेटेड टू द टाइप ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिस्कार्डेड हाइड्रोजन एटम, है ना, प्रति अणु त्याग किए गए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अम्लों के संदर्भ में ऑड जो भी यहां पर ऑप्शन है उसको हमको पिक करना है। नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और जो आपका आर्सेनिक एसिड है, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखेंगे तो जो आपका नाइट्रिक एसिड है और फास्फोरिक एसिड है, ठीक है, इसका आंसर आपका फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर नाइट्रिक एसिड लिखा है, कार्बोनिक एसिड लिखा है, फास्फोरिक एसिड और आर्सेनिक एसिड लिखा है। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये मोनोप्रोटिक जो है एसिड होता है इसमें, कार्बोनिक की बात करें तो पॉलीप्रोटिक है, ठीक है ना, जो आपका पॉलीप्रोटिक है, और फास्फोरिक एसिड की बात करें तो ये भी पॉली है, ठीक है, और आर्सेनिक की बात करेंगे हम तो ये भी पॉली जो आपके प्रोटिक एसिड है। लेकिन नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये अकेला जो है ये मोनोप्रोटिक जो आपका एसिड है, इसलिए ये आपका अलग हो गया, बाकी सब पॉली है, पॉली मतलब बहुल और मोनो मतलब एकात्मक, है ना, तो ये इसका आंसर आपका ए हो जाएगा क्योंकि विषम है वो आपका विकल्प। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको बेसिस के आधार पर जो है करेक्ट ऑप्शन को बताना है क्षारक के संदर्भ में। पहला ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, यहां पर ये बता रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका ठीक है। दूसरा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोल रहे हैं कि सॉइल और जो आपका ग्राउंड वाटर होता है और जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो बिल्कुल गलत लिखा है ये फायर रिटार्डेंट के रूप में, अग्निरोधक के रूप में यूज किया जाता है, दूसरा गलत है आपका, ठीक है, पहला सही है आपका, आंसर वैसे भी मिल गया आपको। तीसरा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है शैम्पू और शेविंग क्रीम के, ये ठीक है आपका, ठीक है, आंसर आपका 1 एंड 3 हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि सही जो सिल्वर क्लोराइड है उसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक है, पहला जो लिखा गया, तो ये फोटोक्रोमैटिक जो कांच बनाया जाता है उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना, ये आपका सिल्वर क्लोराइड गलत लिखा गया। दूसरा ये कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका यूज किया जाता है फोटोक्रोमैटिक ग्लास बनाने के लिए, दोनों उल्टा लिखा हुआ है जो आपका, दोनों गलत है आपका। तीसरा ये सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है जो आपके आर्टिफिशियल रेन्स को कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए, बिल्कुल ठीक है आपका, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करना। पहला ये बेल मेटल जो है कॉपर और जिंक बता रहे हैं, ठीक है ना, जबकि ये तांबा और टिन होता है। उसके बाद रोल्ड गोल्ड जो है आपका तांबा और एल्यूमिनियम बताया इन्होंने, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है आपका। डच मेटल तांबा और टिन बता रहे हैं, ये तांबा और जस्ता होता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, रोल्ड गोल्ड बस आपका सही लिखा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है पहले पार्ट में क्वेश्चन के कि कौन सा जो है एक प्यूरिन जो आपका प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार नहीं है, पहला जो पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो एडेनिन, ग्वानिन और यहां पर
थाइमिन और क्या लिखा है यहां पर, थाइमिन, ग्वानिन और ATCH, ये सब आप लोग पढ़ते होंगे ना, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसमें भी पढ़ते होंगे आप लोग, है ना, जीन्स वगैरह में, वही है यहां पर। तो अगर यहां पर बात किया जाए कि प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो कौन कौन आता है उसमें, तो एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है उसमें, ठीक है ना, एडेनिन ग्वानिन आता है। और जो पिरिमिडीन जो आपका नाइट्रोजन क्षार होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, थाइमिन आता है और साइटोसिनिन आता है, ठीक है। अब आप इस हिसाब से लगा लीजिए, ठीक है। तो कौन सा एक प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार नहीं है, तो थाइमिन नहीं है भैया, और कौन सा एक पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार नहीं है, तो एडेनिन नहीं है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नहीं पूछा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है एक सेल मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिक कंट्रोलर जो है कहा जाता है, किसे बोला जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर कोशिका के अणुओं का किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपको गोल्जी बॉडी को, गोल्जी कॉय को, ठीक है ना, गोल्जी कॉय को। और किसे उस कोशिका का ऊर्जा घर बोला जाता है, तो ये तो आपको सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया है आपका। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पूछा जा रहा है कि कौन सी आपकी ग्लैंड है या ग्रंथि है जिसको तीसरी आंख का अवशेष माना जाता है, तो पीनियल ग्रंथि है आपकी वो, ठीक है। और किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं, टिट फॉर टैट बोलते हैं, तो एड्रिनलिन है आपका। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है हमको विटामिन और रोग के हिसाब से। थाइमिन, राइबोफ्लेविन और जो आपका राइबोफ्लेविन है, नियासिन है और पायरिडॉक्सिन है। थाइमिन की बात करेंगे आप तो इससे बेरी है आपका, ए का 2 देखिए किसमें दिया है, 2 ऑप्शन में, तो 2 तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद राइबोफ्लेविन की बात करें तो इसकी कमी से किलोसिस होता है आपका, ठीक है ना, तो बी का 1 हो जाएगा। देखिए डी में दिया गया है, नियासिन से पेलाग्रा होता है और पायरिडॉक्सिन से चर्म रोग होता है आपका, ठीक है, चर्म रोग होता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें फल और उसके खाने योग्य भागों से संदर्भित जो ऑड आपका विकल्प है उसको चुनना है। तो अमरूद है, चेरी है, ग्रैप्स है, टोमेटो है, ठीक है। इसमें आप ध्यान देंगे तो जो आपका पेरिकार्प की बात करें तो ग्रैप्स, गुआवा, टोमेटो सब में आएगा, लेकिन चेरी में जो है एक्सोकार्प है ना, बाह्य और जो फल भित्ति होती है उसको खाया जाता है चेरी में, बाकी सब में फल भित्ति और प्लेसेंटा जिसको पेरिकार्प बोलते हैं, 3 में। चेरी छोड़ दीजिए, है ना, वो आपका ऑड है क्योंकि इसमें एक्सो है ना, मतलब एक्सोकार्प को खाया जाता है, बाकी सब में पेरिकार्प को। तो ये जो है आपका ऑड 1 हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑड 1 जो भी हो आपका रिलेटेड टू एमिनो एसिड्स, प्रोटीन के संदर्भ में सुनते होंगे आप लोग, तो उसमें जो ऑड 1 है उसको हमको यहां पर रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना है। ल्यूसीन है आपका, हिस्टिडीन है, थियोनिन है और सिस्टीन है आपका, ठीक है। तो एक एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जिसके अंतर्गत आपका ल्यूसीन आता है, जो आपका हिस्टिडाइन है वो आता है और थियोनिन आता है आपका, ठीक है। और जो आपका नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है उसके अंतर्गत सिस्टीन आता है, तो यही आपका क्या हो गया, ऑड 1 हो गया, बाकी सब एसेंशियल है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एरिकेसी जो फैमिली है उससे रिलेटेड जो आपका नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शन में, उसको हमको पिक करना है, ठीक है। तो यहां सूरजमुखी का तेल आएगा उसके अंतर्गत, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएगा बताइए जरा, ये एरिकेसी के अंतर्गत नहीं आएगा, ये एस्टेरेसी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, एस्टेरेसी के अंतर्गत आएगा। बाकी जो नारियल का तेल है और ताड़ का तेल है ना, ये आपका एरिकेसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। तो जो नहीं आएगा वो बताना था, तो ओनली सेकंड इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यूपी के बजट 2020-2022 के लिए 21-22 के अनुसार राज्य में 3 जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में चल रही निर्माणाधीन एक्सप्रेस है, उसके संदर्भ में यहां पर विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि अमाउंट जो एलोकेट किया गया है 296 किलोमीटर लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए, वो 1492 करोड़ है, जो पहला लिखा गया है आपका ऑप्शन, तो ये गलत है आपका। या ये जो है आप देखिए 296 जो आपका किलोमीटर जो लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, ठीक है ना, उसके लिए जो आवंटित राशि है वो क्या लिख रहे हैं, ये आपके 1492 करोड़ रुपए है, ठीक है। उसके बाद जो 340 किलोमीटर की बात कर रहे हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए, उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि 1492, यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा ये 1492 सही लिखा हुआ है और यहां से 1107, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है इंग्लिश साइड में। ये 1107 और 340 किलोमीटर जो लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसके लिए 1492 लिखा हुआ है आवंटन, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। इसके बाद जो तीसरा है कि 91 किलोमीटर जो लंबी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस है उसके लिए जो आवंटित राशि है वो 870 करोड़ है, तो ये बिल्कुल ठीक है ना। ऊपर वाला उल्टा लिखा गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए 1492 करोड़ है और पूर्वांचल के लिए जो है 1107 करोड़ है। हिंदी वाले को आप सही मान के चलिएगा, है ना। इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा वो सही केवल ओनली थर्ड है, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसमें उत्तर प्रदेश के किस शहर में
जो आपका कम्युनिकेबल डिसीज है उससे संदर्भित संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान शुरू किया गया है? तो भैया वाराणसी में किया गया है, ये आपका 2 ऑप्शन में है, 2 तो आपने हटा दिया यहां से। उसके बाद जो ये पूछा जा रहा है कि हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने किस शहर में देसिकन भवन का उद्घाटन किया? तो यह आगरा में किया। ठीक है, तो वाराणसी और आगरा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के टेस्ट के डिस्कशन का। इसमें जो पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 6 मार्च 2021 को कितने बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो भैया 27 है वो। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी में जो सेकंड पार्ट में, कि यूपी के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव जो है उसका आयोजन किया गया? तो सिद्धार्थनगर में। ठीक है, तो 27 और सिद्धार्थनगर बी में दिया गया है। और जो यहां पर क्या दिया गया है, देखिए बी में दिया गया है सिद्धार्थनगर, और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।